तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 80 कमेंट और साथ ही 2 के लाइक करवा देना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और प्लीज़ एक ही बंदा जो है 80 कमेंट मत कर देना, सभी बंदों को ये कमेंट मिल के करने हैं। अगर आप लोगों ये कर लेते हो तो आपके लिए अगली वीडियो जल्दी आएगी। और साथ ही आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर एक लेडी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इसके पिता को देखते हैं जो यहाँ के राजा होते हैं और वो कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके पिता एक मंदिर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो शैतानों का मंदिर होता है। तभी यहाँ का जो पुजारी होता है ये बोलता है कि लगता है कि तुमने मन बना लिया है, इसलिए तुम यहाँ पे आ चुके हो। वैसे भी तुम यहाँ पे आए हो तो इसलिए मैं तुम्हें अब रोक नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम बुद्धा के रास्ते को छोड़ के शैतान के रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। राजा बोलते कि मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा जो गांव वाले हैं वो जो मर रहे हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी भी आ चुकी है। और ये कहने के बाद जो राजा होते हैं वो यहाँ पे तलवार से वार कर देते हैं और ये बंदा खत्म हो जाता है। फिर राजा यहाँ बैठ जाते हैं और ये बोलते कि मेरा जो गांव है वो खत्म हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे गांव को बचाना पड़ेगा, बदले में तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो। जिसके बाद जो शैतान होते हैं वो जो होते हैं एकदम से राजा के ऊपर बिजली गिरा देते हैं और हम देखते कि राजा के सर से खून निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो बच्चे को जन्म दे देती है और जैसे बच्चे को जन्म देती है तभी उसके ऊपर जो बिजली होती है वो गिर जाती है। तभी राजा अंदर आता है और ये पूछता है क्या हुआ है, तो रानी बोलती कि तुम्हें लड़का हुआ है। फिर राजा अपने बच्चे को देखता है और ये जैसे ही देखता है तो इसे पता चलता है कि बिजली के कारण इसकी जो चमड़ी है और इसकी आंख और इसका मुंह और सब कुछ जो है यहाँ पे जल चुका है। महारानी बोलती कि चाहे कैसा भी हो ये हमारा बच्चा है, हमें जो इसे पालना है। तभी महाराज बोलते कि यहाँ पे जो मेरा एग्रीमेंट है वो जो पूरा हो चुका है, अब तुम इस बच्चे को ले जाओ और यहाँ पे जो फेंक दो। अब दासी जो इस बच्चे को फेंकने के लिए ले जा रही होती है, महारानी उसे रोक रही होती है। महाराज बोलते कि उसे भूल जाओ और दूसरे बच्चे की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं कि जो दासी होती है वो बच्चे को ले जा रही होती है। तभी बच्चे को देखती हैं जो जिंदा होता है, इसलिए उसको ये नाव पे छोड़ देती हैं। तभी एक शैतान इसके पीछे आता है और यहाँ पे दासी को खा जाता है और जो बच्चा होता है वो जा रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसको देख लेता है। तभी शैतान जो है इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उस शैतान को जो है खत्म कर देता है और ये बोर्ड को देख के कहता है कि ना ही ये इंसान लग रहा है और ना ही शैतान लग रहा है, पता नहीं ये क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो मरे हुए बंदे के अंदर बॉडी पार्ट लगा रहा होता है। तब एक साधु वहाँ पे आता है और ये बोलता है कि तुम इनके अंदर बॉडी पार्ट लगाते हो, यहाँ पे ये लोग तुम्हें जो है दुआएं दे रहे होंगे। तभी हम एक बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। यहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डोरोरो होता है। डोरोरो यहाँ पे सामान को बेच रहा होता है। तभी सामान के जो असली मालिक होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तुमने मेरा सामान ले रखा है। डोरोरो बोलते क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब ये बंदे गुस्सा हो जाते हैं तो डोरोरो उनको धक्का दे के यहाँ पे भाग जाता है। फिर ये एक जगह पे आके बैठा होता है। तब एक छोटा सा पपी यहाँ पे आ जाता है। डोरोरो जो है उसको खाना दिखाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी वही बदमाश बंदे आ जाते हैं और वो उस कुत्ते को पकड़ लेते हैं और डोरोरो को बहुत ज्यादा ही मारते हैं और जिसके बाद वो डोरोरो को पानी में डुबा के मारने वाले होते हैं। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम हायाकी मारू होता है। हायाकी मारू जो होता है सामने की तरफ देख रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि एक शैतान यहाँ पे आता है और उस बदमाश बंदों को यहाँ पे खा लेता है। डोरोरो जो होता है शैतान को देख के भागना शुरू कर देता है। तभी हायाकी मारू शैतान को जो है पुल पे ले आता है और ये जो होता है फिर पुल को यहाँ पे जो है काट देता है। फिर जो पुल है वो नीचे जो है गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हायाकी मारू होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी डोरोरो उसके जो नकली हाथ होता है वो जो है उसके पास ले जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरोरो उसके नकली हाथ को उस पे जो है लगा देता है। तभी हायाकी मारू की जो स्किन होती है वो हटने लग जाती है और एकदम से वो स्किन वापस आ जाती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि जो हायाकीमारू है ये वही बच्चा है जिसके हाथ पाँव नाक कुछ भी नहीं था। तभी राजा देखता है कि यहाँ पे एकदम से जो बिजली है वो कड़क जाती है और ये जैसे ही जाता है देखने के लिए इसको पता लगता है कि एक मूर्ति टूट चुकी है। यहीं पे राजा का जो होता है दूसरा बेटा भी हो चुका होता है और ये यहाँ पे शिकार कर रहा होता है। और यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे मरे हुए बंदों के अंदर जो नकली पार्ट है वो उनको लगा रहा होता है। फिर हम देखते कि जो हायाकी मारू होता है वो यहाँ से जा रहा होता है। डोरोरो उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब इसी तरह ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो फल तोड़ के खा रहे होते हैं। फिर हायाकी मारू जो होता है
बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेता है यहाँ पे, और हैकिमारू उसको कच्चा ही खाने वाला होता है, लेकिन डोरोरो बोलते कि इसे कच्चा नहीं खाते, इसे पका के खाते हैं। फिर हम देखते कि ये इसको जो है पकाना शुरू कर देता है, और काफी देर पकने के बाद यहाँ पे डोरोरो हैकिमारू को देता है, लेकिन हैकिमारू इसको पकड़ नहीं पा रहा होता है। फिर डोरोरो बोलते है कभी लगता है कि तुम अंधे हो, कभी लगता है कि नहीं हो। और फिर हमें हैकिमारू के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो हैकिमारू है वो ना ही देख सकता है ना ही बोल सकता है, लेकिन हैकिमारू यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है देख पाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हैकिमारू और डोरोरो जा रहे होते हैं। यहाँ डोरोरो बोलते कि पास में ही एक जो है मॉन्स्टर है, अगर हम उसे मारेंगे तो यहाँ हमें पैसे मिल सकते हैं। अब ये लोग गांव में जा रहे होते हैं, तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे डोरोरो बोलते कि हम लोग जो मॉन्स्टर हैं उनको मारने के लिए आए हुए हैं। तो ये बंदा बोलते कि तुम्हारा स्वागत है, अभी जो है तुम थक गए होगे इसलिए तुम मेरे साथ चलो और यहाँ पे जो थोड़ा रेस्ट करो। फिर जो डोरोरो है वो जो हैकिमारू को यहाँ से ले जा रहा होता है। फिर हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इनके आगे एक जो मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हैकिमारू इसके ऊपर हमला नहीं करता और ये मॉन्स्टर भी कुछ नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। डोरोरो बोलते कि आखिरकार तुमने उसको मारा क्यों नहीं। तभी हम देखते कि वही बंदा आ जाता है और ये पूछता है क्या हुआ, क्या यहाँ पे मॉन्स्टर आया था। डोरोरो बोलते कि हाँ आया था, लेकिन इस बार हमने जैसे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बंदा फिर से आता है और ये बोलता है कि हमारी मुखिया ने आपको बुलाया है। फिर हम देखते कि दोनों मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। डोरोरो जो होता है मुखिया को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी जो हैकिमारू होता है वो जो होता है मुखिया को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो यहाँ पे मुखिया को मारने वाला होता है, लेकिन डोरोरो उसको जो रोक लेता है और बाकी बंदे भी उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। और जिसके बाद ये दोनों को यहाँ पे जो है काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और यहीं पे एक और ओल्ड मैन पहले से जो होता है बैठा होता है। फिर डोरोरो बोलते कि आखिरकार आप जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे एक दानव है और मैं उसे मारने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ पे डाल दिया। जिसके बाद ये बंदा आगे जो बढ़ रहा होता है। तभी डोरोरो बोलते क्या आप देख नहीं सकते। ओल्ड मैन बोलते कि जो तुम नहीं देख सकते वो जो है मैं देख सकता हूँ। तो डोरोरो बोलते क्या है कि मारो भी आपकी ही तरह है। तो ओल्ड मैन बोलते कि हाँ ये भी जो है मेरी ही तरह है। तभी एकदम से यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। हैकिमारू जो होता है यहाँ से निकल जाता है, लेकिन डोरोरो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो ओल्ड मैन उसे ले जा रहा होता है और फिर हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे डोरोरो उस लड़की के पास आ जाता है। फिर ओल्ड मैन बताता है कि जो चीज तुम नहीं देख सकते वो ये है कि यहाँ पे तुम बंदों की आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग बंदे की आत्माओं को देख सकते हैं। और जैसे शैतान की जो आत्मा होती है वो लाल कलर की होती है और यहाँ पे इंसान की आत्मा जो होती है सफेद कलर की होती है। और यहाँ पे जो हैकिमारू है वो भी जो है इस सब चीजों को देख सकता है। और फिर हम उस लेडी को देखते हैं जिसकी आत्मा जो होती है यहाँ पे रेड कलर की होती है। अब हैकिमारू उससे जो लड़ाई कर रहा होता है, तभी वो लेडी एकदम से मॉन्स्टर में बदल जाती है। हैकिमारू उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी गाँव वाले उसके ऊपर चादर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर भाग जाती है। लेकिन जो हैकिमारू होता है वो उस मॉन्स्टर का पीछा करता है। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें सब पता था पहले से, है ना। यहीं पे हम हैकिमारू को देखते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हैकिमारू हमलों से बचते हुए मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इंसानी फॉर्म में आ जाता है। फिर यहाँ पे हैकिमारू इसको भी जो है खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो एकदम से गायब हो जाता है और यहाँ पे जो है बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो बताता है कि असल में हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे पाल लिया। और जब भी कोई यात्री यहाँ से जाया करता था तो ये जो मॉन्स्टर है ये जो उसे मार दिया करता था और उसके जो पैसे है वो हम ले लिया करते थे। फिर डोरोरो बोलते कि तुम तो मॉन्स्टर से भी जो हो गंदे हो। फिर ये लोग जा रहे होते हैं, तभी जो हैकिमारू होता है वो जमीन पे अपना नाम लिखता है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन जो उस नाम को महसूस करता है और ये बताता है कि इस पे हैकिमारू लिखा हुआ है। यहीं पे हम बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो यहाँ मरे होते हैं। तभी जुकाई नाम का एक बंदा उनको जो ले जा रहा होता है। फिर जुकाई जो होता है उस जिंदे बंदे को यहाँ पे टांग देता है और उसके जो अंग होता है उनको जो अलग अलग कर रहा होता है। तभी एक लेडी यहाँ पे आ जाती है। जुकाई जो होता है उस लेडी को भी मार देता है। फिर जो जुकाई है उसको पता चलता है कि उसने कितना गलत काम किया है और उसे अपने आप से घिन आने लग जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे जो मरने की ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी मर नहीं पाता। फिर हम यहीं पे एक लड़के को देखते हैं जो पानी भर रहा होता है। तभी यहाँ पे
एक लेडी आती है और ये बोलती है खाना अपने मास्टर को दे देना। लड़का बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर लेडी बोलती कि तुम्हारे मास्टर की वजह से मेरा लड़का ठीक से काम कर पा रहा है। फिर हम देखते कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो झुकाई के पास नकली जो अंग है वो जो लगवाने के लिए आए हुए हैं, और जो लड़का झुकाई के लिए काम कर रहा होता है वो जो झुकाई के पास ही जा ही रहा होता है लकड़ियां लेके। तभी उसको यहाँ पे जो माँ बेटे हैं वो दिखाई देते हैं, और जैसे ये पास आता है तो उसको पता लगता है कि उस बच्चे का जो हाथ है वो कट चुका है। तो ये बच्चे को लेके झुकाई के पास आता है। झुकाई जो है इसकी मलहम पट्टी कर देता है। फिर जो बच्चा होता है वो ठीक हो जाता है। फिर इसकी मॉम जो होती है यहाँ से जा रही होती है अपने बच्चे के साथ। तभी जो लेडी होती है वो यहाँ पे उस लड़के को झुकाई के बारे में कुछ बताती है। फिर यहाँ पे जो लड़का होता है वो झुकाई के पास आता है और ये बोलता है क्या ये सच बात है कि तुम शीशे के लिए काम क्या करते थे। झुकाई बोलते कि हाँ मैं शीशे के लिए काम किया करता था, लेकिन बाद में मुझे वो काम बहुत ज़्यादा बेकार लगा। मैंने तो मरने की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ पे मैं मर नहीं पाया। तभी ये लड़का गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे झुकाई को मारने वाला होता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि उस युद्ध में मेरे जो माता पिता है वो ही मर गए थे। फिर यहाँ पे जो झुकाई होता है ये बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार देना, पहले मुझे उस बच्चे की हेल्प करने दो। फिर ये लड़का इसको छोड़ देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि झुकाई उस बच्चे को नकली हाथ लगा देता है और यहाँ पे ये जो लड़का होता है झुकाई को छोड़ के चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि झुकाई यहाँ पे जा रहा होता है, तभी एकदम से ये नीचे गिर जाता है और इसके सामने एक बोट होती है। फिर झुकाई जो है बोट में देखता है तो इसको जो है कि मारू होता है वो दिख जाता है। फिर झुकाई इसको उठाता है और चेक करता है और इसके बाद चलता है कि जिंदा है। और फिर हम राजा को देखते हैं जिसको यहाँ पे दूसरा जो बेटा है वो भी जय हो चुका है। फिर हम यहाँ पे हयाकी मारू को देखते हैं जिसको सारे जो नकली चीजें हैं वो लगाई जाती हैं और हयाकी मारू को बिल्कुल भी दर्द जो है महसूस नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हयाकी और झुकाई जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों बाहर जो है बैठे होते हैं। फिर हम हयाकी मारू को देखते हैं जो जंगल के अंदर घूम रहा होता है। तभी एकदम से एक दानव इसके ऊपर हमला कर देता है। हयाकी मारू इससे बच रहा होता है। तभी यहाँ झुकाई दानव को जो है कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर यहाँ पे झुकाई बोलता है कि पता नहीं इस बच्चे को ऐसे कौन छोड़ के गया था, लेकिन यहाँ पे जो दानव वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर जो झुकाई होता है वो इसको तलवारबाजी सिखाता है ताकि ये अपनी जान को बचा पाए। और इसी तरह जो हयाकी मारू होता है वो जो होता है बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते कि हयाकी मारू यहाँ पे जो है बहुत सारे दानवों को भी मारता है। और फिर यहाँ पता चलता है कि हयाकी मारू जैसे ही दानव को मारता है उसका एक बॉडी पार्ट वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि हयाकी मारू का जो पैर है वो वापस आ चुका होता है। ये देख के हयाकी मारू समझ जाता है कि यहाँ पे अगर ये दानव को मारेगा तो इसके बॉडी पार्ट वापस आ जाएंगे। फिर हयाकी मारू झुकाई को छोड़ के चला जाता है। फिर जो यहाँ पे हयाकी मारू होता है वो एकदम से उठता है और आग को जो है फील कर रहा होता है। और यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे प्रे कर रही होती है। यहीं पे जो डोरोरो होते हैं और जो हयाकी मारू होते हैं वो दोनों भी यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी लड़की जो है कि मारू को अंदर बुलाती है और ये कहती है कि अगर तुम बाहर होगे तो तुम भीग जाओगे। डोरोरो बोलते कि वो सुन नहीं सकता है। तभी एकदम से हयाकी मारू भागना शुरू कर देता है। डोरोरो जो है उसके पीछे जा रहा होता है। तभी जो हयाकी मारू है एकदम से रुक जाता है और एक बंदा हयाकी मारू के ऊपर हमला कर देता है और डोरोरो को दूर फेंक देता है। जिसके बाद ये बंदा और यहाँ पे हयाकी मारू दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं। ये बंदा हयाकी मारू के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है लेकिन हयाकी मारू हार नहीं मानता। तभी ये बंदा जो होता है एकदम से पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और यहाँ पे ये बंदा हयाकी मारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हमला हयाकी मारू के नकली पैर पे लगता है और यहाँ पे हयाकी मारू जो होता है अपने पैर को निकाल देता है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। हयाकी मारू बोलता है कि मेरा पैर नीचे गिर चुका है, मुझे यहाँ पे उसको लेने जाना पड़ेगा। डोरोरो बोलता है कोई बात नहीं मैं लेके आता हूँ। फिर डोरोरो पैर के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर तलवार घुसी होती है। यहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो जा रही होती है अपने घर की तरफ। तभी इसको यहाँ पे वही बंदा दिखता है जो इसका भाई होता है। फिर लड़की अपने भाई को घर पे ले आती है और यहाँ पे इसकी देखभाल कर रही होती है। तभी जो इसका भाई है वो जो उठ के खड़ा हो जाता है। लड़की बोलती कि आखिरकार तुम ठीक हो गए। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जिसके हाथ में तलवार होती है। यहीं पे जो है कि मारू होता है वो डोरोरो को ढूंढ रहा होता है। यहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती कि तुम वापस मत जाना अब। और जो गांव वाले होते हैं वो यहाँ पे डरे होते हैं और कहते हैं कि जो किलर है वो वापस आ गया है। तभी हयाकी मारू डोरोरो के सामने आ जाता है। फिर हमें इस तलवार के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको एक बंदे को मारना होता है लेकिन ये मार नहीं पाता उसको।
और ये बॉस को बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं उसको नहीं मार सकता। इसका बॉस कहता है ठीक है, तुम यहाँ पे इस तलवार को लो। और जैसे ही इस तलवार को लेता है, ये जो है यहाँ पे इस बंदे को काट देता है। और यहाँ पे इसका बॉस बोलते है कि तलवार बहुत समय से खून की जो है प्यासी है। लेकिन तभी हम देखते कि ये तलवार यहाँ पे सभी बंदों को जो है मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोरोरो को देखते हैं जो हायाकीमारू से लड़ रहा होता है। यहाँ पे ये जो है नीचे गिर जाता है। हायाकीमारू जो होता है मौके का फायदा उठाता है और डोरोरो की तलवार को उससे अलग कर देता है। तभी हम देखते कि वो बंदा आता है, तलवार को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग जो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और ये बंदा लगातार जो यहाँ पे हायाकीमारू होता है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन हायाकीमारू भी कम नहीं होता और इसके ऊपर हमला करता है और एक ही बार में इसे खत्म कर देता है और इसकी जो तलवार होती है उसके जो है 2 टुकड़े कर देता है। यहीं पे हायाकीमारू के जो कान होते हैं वापस आ जाते हैं। यहीं पे डोरोरो हायाकीमारू के कानों पे कपड़ा बांध रहा होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है आवाजों से। फिर डोरोरो पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम चिंता मत लो, टाइम के साथ ये जो ठीक हो जाएगा। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो हायाकीमारू के कान के पास जाता है और ये बोलता है कि जो तुम सुन रहे हो वो चिड़िया की, जानवर की आवाजें हैं, लेकिन हायाकीमारू बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हायाकीमारू को एक गाने की आवाज आती है। हायाकीमारू उस गाने की आवाज का पीछा कर रहा होता है। तभी डोरोरो इसको जो है देख लेता है। फिर हायाकीमारू जो होता है उस लड़की को देखता है जो गाना गा रही होती है। फिर हायाकीमारू उस लड़की के पास जाता है। लड़की इसका हाथ पकड़ती है और हायाकीमारू बेहोश होने वाला होता है। फिर लड़की हायाकीमारू को कहती है कि तुमको तो बुखार हुआ है, जिसके बाद ये हायाकीमारू को अपने घर पे ले आती है और यहाँ पे डोरोरो और ओल्ड मैन भी आ जाते हैं। फिर लड़की कहती कि जब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो, जब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पे ठीक नहीं हो जाता। और वैसे भी यहाँ पे और बच्चे भी रहते हैं। फिर हम देखते कि वो सभी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं जिनके कुछ कुछ बॉडी पार्ट टूटे होते हैं और ये सारे अनाथ होते हैं। फिर मीना बोलती कि ये बंदे यहीं पे रहने वाले हैं और यहाँ पे एक लड़की इनके लिए जो है खाना भी ले आती है। यहीं पे एक लड़का कपड़े धो रहा होता है। तभी डोरोरो बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लड़का बोलता है कि नहीं, रहने दो, हमारा जो काम है वो जो है डिवाइड है। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं जरा घूम के आता हूँ, क्या पता मुझे कोई जगह मिल जाए। फिर हम देखते कि चला जाता है। फिर हम हायाकीमारू के माता पिता को देखते हैं जहाँ पे उसके पिता बोल रहे होते हैं कि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो हायाकीमारू की मॉम बोलती कि शायद से ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो 10 साल पहले एक पाप किया था। हायाकीमारू के पिता बोलते कि मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। यहीं पे इनका बेटा इनकी जो बातचीत सुन रहा होता है। फिर हम उस बूढ़े बंदे को देखते हैं जो जंगल में आगे जा रहा होता है। तभी उसको एक खाली घर मिलता है और ये बोलता है कि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है। तभी गड्ढे में उसको जो एक शैतान दिखता है। फिर हम देखते कि हायाकीमारू यहाँ बैठा होता है। तभी मीना उसके पास आती है और ये बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना अब। लेकिन हायाकीमारू कुछ नहीं बोलता। तभी डोरोरो इसके पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे हायाकीमारू बोल नहीं सकता है। फिर हायाकीमारू कुछ इशारा करता है। डोरोरो बोलते कि यहाँ पे ये चाहता है कि तुम गाना गाओ। फिर यहाँ पे लड़की जो है गाना गाना शुरू कर देती है और हायाकीमारू गाने को सुन रहा होता है। तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो हायाकीमारू की सोल को देख पाता है और वो कहता है कि इसकी सोल अब ठीक हो रही है। फिर वो डोरोरो को बताता है कि अगर हायाकीमारू इसके पास रहेगा तो शैतान नहीं बनेगा, अगर इससे दूर गया तो हो सकता है कि शैतान बन जाए वो। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पे जो है बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने एक जगह ढूंढी है, लेकिन वहाँ पे एक की दिक्कत है कि वहाँ पे शैतान है। तो जो हायाकीमारू होता है वो जो होता है शैतान को मारने चला जाता है और ओल्ड मैन उसके पीछे जाता है। फिर मीना जो होती है यहाँ पे काम पे जा रही होती है और ये कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर यहाँ पे डोरोरो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर ये इसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे कुछ सैनिक बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग काफी बोर हो रहे हैं। तभी मीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हायाकीमारू को देखते हैं जो यहाँ पे शैतान को मारने के लिए आ चुका होता है और ये शैतान से फाइटिंग कर रहा होता है यहाँ पे। और शैतान जो होता है हायाकीमारू को नीचे खींच लेता है। तब ये दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी हम डोरोरो को देखते हैं जो मीना को काम करते हुए देख लेता है और ये काम उस तरह का काम होता है। फिर हम डोरोरो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी हम हायाकीमारू को देखते हैं जिसकी एक टांग टूट जाती है। तभी डोरोरो हायाकीमारू के पास आता है और ये पूछता है कि ये ठीक तो है ना। तो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम चिंता मत लो, ये ठीक है।
फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में मीना वापस आ जाती है और मीना यहाँ पे खून को देखती है और ये अंदर आती है तो इसको पता चलता है कि मारू को चोट लगी है। फिर मीना उसके जख्मों को साफ करने लग जाती है। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नाराज बैठा होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है तो यहाँ पे डोरोरो बोलते कि तुम्हें पता है कि मीना क्या काम करती है। लड़का बोलते कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या काम करती है, लेकिन वो हमारे लिए काम करती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो आखिरकार हमें जो है खाना कैसे मिलेगा। और हम लोग का एक सपना है कि हम लोग अपने जो गेहूं के खेत हैं उनको जो है यहाँ पे उगाएं और अपने जो गेहूं है उनको हम रखें और यहाँ पे जो है उनको खाएं। ये लड़का अब यहाँ से चला जाता है। फिर हम हैकिमारू को देखते हैं जो बैठा होता है। तभी जो मीना होती है उसके पास आती है और ये पूछती है कि तुम तो आत्माओं को देख सकते हो ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी आत्मा को देखो क्योंकि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा गंदी है, इसलिए तुम मेरी आत्मा को मत देखना। फिर लड़की जो है फिर से हैकिमारू को गाना जो है गा के सुनाती है। तभी डोरोरो और ओल्ड मैन इसको जो है देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे ओल्ड मैन देख पाता है कि हैकिमारू का शैतान खत्म हो रहा है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ओल्ड मैन बोलते हैं कि देखो हैकिमारू का शैतान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर मीना हट गई तो यहाँ पर शैतान जो है बढ़ जाएगा और हैकिमारू एक शैतान बन सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मीना को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है। तब ये डोरोरो को देखती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया है, अगर तुम चाहो तो मुझसे दूर रह सकते हो। डोरोरो बोलते कि तुम ये काम इसलिए करती हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो इन बच्चों को खिलाना है, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता और इस काम में मैं भी जो हूँ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि हम लोग भी अपने गेहूं के खेत को उगा पाए। फिर नेक्स्ट सीन में डोरोरो हैकिमारू को जो है खाना खिला रहा होता है और फिर हम देखते कि यहाँ पे हैकिमारू जो होता है ट्रेनिंग कर रहा होता है और मीना अपने काम पे चली जाती है। यहीं पे हम बच्चों को देखते हैं जो हैकिमारू को बहुत सारी जो तलवारें हैं वो दिखा रहे होते हैं। यहीं पे जो मीना होती है वो अपने काम के लिए जंगल में आ चुकी होती है। तभी एक सैनिक इसके ऊपर नजर रखा होता है। फिर हम हैकिमारू को देखते हैं जो मोस्टर को मारने के लिए आ चुका होता है। हैकिमारू जो होता है मोस्टर को मारने के लिए यहाँ पे जो है गड्ढे में कूद जाता है और सीधा अपने पैर से जो तलवार होती है उसको निकालता है और जो मोस्टर होता है उसको जो है मार देता है। और मोस्टर को मारने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सैनिक यहाँ पे जो सभी बच्चों को जो है मार रहा होता है। तभी डोरोरो यहाँ पहुंच जाता है और जो सैनिक होते हैं वो जो होता है डोरोरो को यहाँ पे जो उठा के फेंक देते हैं और ये बोलते कि ये जो लड़की है ये जो दोनों साइड के बंदों से यहाँ पे जो है मिलती है, इसलिए हमें इसे मारना पड़ेगा। तभी हैकिमारू यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो यहाँ पे सभी जो इंसान होते हैं उनको जो मारना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे डोरोरो इसके पास आता है और ये इसको शांत करता है और ये मीना के लाए गए जो बीज होता है वो दिखाता है। तो जो हैकिमारू होता है वो जो होता है शांत हो जाता है। फिर यहाँ पे हैकिमारू मीना को जो है अपने गले लगाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग जो है जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हैकिमारू बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी जो डोरोरो होता है उससे हंसने की जो है आवाज आती है और ये कहता है कि आखिरकार कौन हंस रहा है। तभी डोरोरो ऊपर देखता है जहाँ पे एक मकड़ी शैतान होती है। हैकिमारू जो होता है उस शैतान के ऊपर हमला करता है और जो बंदे बंधे होते हैं उनको जो छुड़ा लेता है। तभी शैतान हैकिमारू के ऊपर हमला करती है और उसे पेड़ से बांध के जल्दी से भाग जाती है। फिर यहाँ डोरोरो उसको जो है छुड़ा रहा होता है। फिर हैकिमारू जाल से निकल जाता है। फिर डोरोरो और हैकिमारू एक गांव में पहुंच जाते हैं और जिसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं यहाँ पे। तभी हम उस मकड़ी शैतान को देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जख्मी होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि एक बंदा अपने काम पे जा रहा होता है। तभी इसको मकड़ी वाली शैतान दिखाई देती है और ये इसको यहाँ पे जो इंसान समझ के अपने घर ले आता है और ये बंदा शैतान के लिए खाना बना रहा होता है और ये यहाँ पे मकड़ी वाली शैतान को बोलता है कि तुम चिंता मत लो, खाना जो है तैयार हो जाएगा। फिर बंदा लड़की को जो है खाना देता है। जो लड़की होती है वो इसे शुक्रिया कहती है और फिर ये जो होती है खाने को खा लेती है। बंदा बोलते है कि मैं अब काम पे जा रहा हूँ। फिर हम हैकिमारू को देखते हैं और यहाँ पे ये लोग शैतान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको एक बोर्ड दिखाई देता है। फिर डोरोरो एक बंदे से पूछता है कि आखिरकार इसके ऊपर क्या लिखा है, जिसपे यहाँ पे बंदा बोलता है कि ये किडनैपर है जो बंदों को गायब कर रहा है, अगर तुम उसे पकड़ोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे उसके। तो डोरोरो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये पूछता है कि चलो हम लोग जो है उसको पकड़ेंगे, लेकिन ये लोग रात तक यहाँ पे पकड़ नहीं पाते उसको, जिसकी वजह से इन्हें फल खा के यहाँ पे जो है सोना पड़ता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो घर पे वापस आ जाता है और घर पे आके लड़की से पूछता है कि तुम ठीक से सोई ना। तो ये बोलती कि नहीं, आवाज बहुत ज्यादा हो रही थी जिसके कारण मैं सो नहीं पाई। तभी बंदा देखता है कि बाउल के अंदर एक कीड़ा पड़ा है और ये जो होता है यहाँ पे कीड़े को उठाता है और बाहर फेंक देता है। तभी लड़की पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। बंदा बोलता है कि भले ही ये कीड़ा हो लेकिन इसकी भी जो है अपनी फैमिली होगी, इसलिए हमें इसे जो इस तरह से मारना नहीं चाहिए। फिर
बंदा फिर से लड़की को खाने के लिए देता है। लड़की को खाना काफी टेस्टी लगता है। फिर हम डोरोरो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमें आज जो शैतान को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर ये लोग फिर से बोर्ड के पास आ जाते हैं और यहाँ पे डोरोरो पूछते कि अब क्या लिखा है, जिस पे बंदा बोलता है कि यहाँ पे किडनैपर जो है बहुत सारे बंदों को किडनैप कर चुका है, इसलिए इनाम की जो राशि है वो जो है बढ़ चुकी है। ये सुन के डोरोरो काफी उदास हो जाता है और ये सोचता है कि अभी तक हम उसे पकड़ भी नहीं पाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे लड़की को कह रहा होता है कि लगता है कि जो तुम्हारी तबीयत है कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, हमें तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये जो इसको डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, तभी जो डोरोरो होता है वो जो होता है इनके सामने आ जाता है और यहाँ पे लड़की हायाकिमारू को देख के जो छुप जाती है और ये समझ जाती है कि इसे ये मारने के लिए आया हुआ है। और डोरोरो यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि अच्छा तुम ही वो किडनैपर हो। तो यहाँ बंदा कहता है कि नहीं, किडनैपर ये नहीं, किडनैपर मैं हूँ, मैं यहाँ पे सही बंदों को जो है बाहर ले जाता हूँ इस गाँव से। तभी जो गाँव वाले होते हैं वो जो होते आ जाते हैं और ये बोलते कि अच्छा तुम ही किडनैपर हो और ये यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। लेकिन लड़की यहाँ पे पहले हमला करती है और उनको काट के उनका जो यहाँ पे लाइफ सोर्स होता है उसे जो है खा रही होती है और जिसके बाद ये ठीक हो जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं और जो लड़का होता है वो उसे लेके आ जाता है एक सुरंग के पास और ये पूछता है कि अच्छा तुम यहाँ पे इंसानों खाती हो, क्या वो इंसान मर गया होगा? तो मॉन्स्टर कहते कि नहीं, अभी तक वो नहीं मरा होगा क्योंकि मैंने उसकी पूरी लाइफ सोर्स नहीं खाई थी। फिर लड़का बोलता ठीक है, अगर तुम इस गुफा के अंदर से जाओगी तो दूसरे गाँव में निकल जाओगी। तभी हम देखते कि एकदम से जो गाँव वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वो लड़के के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये सभी गाँव वालों को यहाँ पे जो बांध देती है। तभी हायाकिमारू जो होता है इस लड़की की आत्मा को देखता है जो धीरे धीरे यहाँ पे जो सफेद हो रही होती है, इसलिए हायाकिमारू इसको जो नहीं मारता है। फिर लड़की बंदे को बोलती कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में रहेंगे। बंदा बोलता है ठीक है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डोरोरो हायाकिमारू को देख रहे होते हैं, ये लोग जो है गाँव में जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको जो है बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। तभी डोरोरो का ध्यान जाता है कि कुछ लोग लड़की को जो है ले जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का नीचे आ जाता है और ये कहता है कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी डोरोरो इसको रोक लेता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम उन्हें मार क्यों रहे हो? तो यहाँ पे लड़का बोलता है कि जिस लड़की को वो ले जा रहे हैं वो मेरी बहन है और वो लोग जो है उसे शैतान को देने ले जा रहे हैं, मुझे जो है उसे रोकना पड़ेगा। तभी डोरोरो बोलते है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो है उसे रोकूंगा, पहले तुम बुरी बात बताओ। फिर लड़का उन्हें अपने गाँव के पास ले आता है और ये बोलते कि देखो उसके ऊपर यहाँ पे काले बादल है, बहुत समय पहले ये काले बादल आ गए थे, लेकिन गांव वालों ने जब एक लड़की को बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया तो बादल हट जाते हैं, लेकिन हर साल ये बादल वापस आ जाते हैं। इसलिए गांव वाले हर साल यहाँ पे एक लड़की का जो है बलिदान देते हैं ताकि इनका गाँव बचा रहे। डरोर सोचता है कि आखिरकार एक शैतान को यहाँ पे लड़की क्यों चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत लो, मेरा भाई शैतानों को मारने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और ये जैसे कुछ संभाल लेगा। फिर ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे हाथ मिलाते हैं और ये बोलते कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसको बलिदान देने के लिए यहाँ बैठाया जाता है। तभी यहाँ पे डोरोरो और उसका भाई आते हैं और दो बंदों के ऊपर हमला करते हैं और उनको बेहोश कर देते हैं और जिसके बाद वो अपनी बहन को छुड़ा रहा होता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने खुद अपने आप को चूज किया है यहाँ पे जो है बलिदान देने के लिए, क्योंकि हमें अपने गांव को बचाना होगा। तभी जो आसमान होता है वह एकदम से काला होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डोरो को समझ नहीं आता कि आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ से आएंगे क्योंकि पूरे बादल ही लाल होते हैं। तभी मॉन्स्टर आता है और उस लड़की को उठा के ले जाता है और ये लोग जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा उदास होता है। डोरोरो बोलते है कि तुम चिंता मत लो, हम लोग उस मॉन्स्टर को जरूर मारेंगे। फिर लड़का बोलता है कि असल में वो मेरी असली बहन नहीं थी, मेरे माता पिता भी इस दुनिया में अब नहीं हैं और मैं यहाँ पे शिकार करके जिंदा रहा करता था, लेकिन गाँव वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन ये लड़की मेरे पास आई और इसने जो है मेरी हेल्प करी, जिसके बाद से मैंने इसे अपनी बड़ी बहन मान लिया। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे उसका बदला जो है लेना है। डोरोरो बोलते कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। फिर डोरोरो बोलते कि तुमने इस बात को नोटिस किया कि यहाँ पे जो बादल हैं वो जो तुम्हारे यहाँ पे गांव के ऊपर है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो बादलों के अंदर से आता है, इसका मतलब वो जो है रोशनी से डरता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते कि यहाँ पे डोरोरो जो होता है लड़की बन के बैठा होता है और तभी एकदम से जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आ जाता है और आसमान में काले बादल भी आ जाते हैं। फिर डोरोरो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर से बच के भागना जो स्टार्ट कर देता है, मॉन्स्टर इसका पीछा कर रहा होता है। तभी डोरोरो एक छेद में कूद जाता है और यहाँ पे कहीं और से निकल जाता है। फिर लड़की का भाई जो होता है फायर करता है और जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है जलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी स्किन को उतार देता है और बच जाता है।
तभी हायाकिमारू यहाँ पे आ जाता है और हम देखते कि ये इसके ऊपर निशाना मारता है, लेकिन ये आवाज को यहाँ पे ठीक से नहीं सुन पा रहा होता है, इसलिए निशाना नहीं मार पाता। तभी जो डोरोरो होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे हायाकिमारू को बता रहा होता है कि उसे कहाँ पे हमला करना है, जिसके बाद डोरोरो आवाज को सुनता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और मॉन्स्टर बचने के लिए ऊपर आ जाता है और एकदम से यहाँ पे जल के जो है नीचे गिर जाता है और हम देखते कि उस लड़के की जो बहन होती है वो भी जो होती है पानी में गिर जाती है और अभी तक जिंदा होती है। और यहीं पे हायाकिमारू की जो नाक होती है वापस आ जाती है और हायाकिमारू को बहुत ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही होती है। फिर ये लोग यहाँ से अब जा रहे होते हैं। हायाकिमारू फूलों को सूंघ रहा होता है, तभी एकदम से डोरोरो बेहोश हो जाता है। तो हायाकिमारू उसको जो है उठा के ले जा रहा होता है और उसको जो है यहाँ पे एक जगह पे ला के लेटा देता है और डोरोरो यहाँ पे जो है काफी तकलीफ में होता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और डोरोरो और हायाकिमारू को यहाँ से ले जाती है और वो यहाँ पे डोरोरो की जो है देखभाल कर रही होती है और डोरोरो यहाँ पे सपने में अपने मॉम डैड के बारे में बोल रहा होता है। फिर हम डोरोरो के पास्ट के बारे में देखते हैं, जो यहाँ पे समुराई को मार के बैठे होते हैं। डोरोरो बोलते कि क्या मैं आपके यहाँ चल डोरोरो के पिता बोलते कि हाँ तुम चल सकते हो अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जाने दिया तो। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम इताची होता है और जो इताची होता है ये बोलता है कि हमने जो समुराई है उनको जो है मार दिया है। फिर हम डोरोरो को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है क्या मैं यहाँ पे डैड के साथ जा सकता हूँ, लेकिन इसकी मॉम बोलती कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। तभी हम देखते कि कुछ समुराई यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डोरोरो के जो पिता होते हैं वो जो होता है इन सभी से फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इनको मार देते हैं। और फिर यहाँ पता चलता है कि जो असल समुराई हैं वो जो अपने राजा के मरने के बाद यहाँ बेकाबू हो चुके हैं और वो किसी बंदे को भी अपने ग्रुप में डाल लेते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। लेकिन डोरोरो के जो पिता होते हैं वो सिर्फ समुराई को मारते हैं, जो गाँव वाले होते हैं उनको नहीं मारते। फिर नेक्स्ट सीन में ये बैठे होते हैं, तभी जो इताई होता है ये बोलता है कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही हमें यहाँ पे जो समुराई है उसके बारे में जुड़ने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन डोरोरो के पिता इसको एक गुस्सा मारते हैं और ये बोलते कि अगली बार ऐसा कहना भी मत। फिर हम देखते कि ये लोग समुराई को मारने आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो समुराई होते हैं वो इनके ऊपर ही हमला कर देते हैं और इस सभी बंदों को यहाँ पे जो मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे डोरोरो के पिता और डोरोरो की माता और डोरोरो ही बच जाते हैं और ये प्लान यहाँ पे इताची का होता है जो इनको धोखा देता है। जिसके बाद यहाँ पे डोरोरो के जो पिता होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग जो मुर्दे बंदे होते हैं उनके अंदर से जो खाना होता है उसको जो ढूंढ रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। लेकिन तभी ये लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे गांव वाले इनको जो है पहचान लेते हैं और इनके ऊपर यहाँ पे जो है हमला करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे डोरोरो के जो पिता होते हैं वो इनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। फिर समुराई गुस्सा हो जाते हैं और डोरोरो के पिता पे हमला कर देते हैं। इसके जो पिता होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा पीछे से यहाँ पे इनको जो भाला मार देता है। तो डोरोरो के पिता उस बंदे को मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। फिर जो डोरोरो होते हैं और उसकी माता होती है वो दोनों ही यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। फिर ये लोग जो है गाँव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे खाना चाहिए तो तुम जा सकते हो, आगे जो है खाना बट रहा है वो भी फ्री में। फिर ये लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि खाना बांटने वाला कोई और नहीं इताई होता है। इताई जो होता है इनके पास आ जाता है और ये इन दोनों को देखता है और समझ जाता है कि जो सरदार है वो जो है मर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि डोरोरो की माँ की बारी आती है खाना लेने के लिए। तभी बंदा बोलता है कि तुम तो कुछ लेके नहीं आई। फिर डोरोरो की माँ अपने हाथ को आय करती है और ये बोलती कि तुम इसमें दे दो। फिर यहाँ पे वो बंदा गरम गरम खाना डोरोरो की माँ के हाथ पे डाल देता है। फिर डोरोरो की माँ उस गरम गरम खाने को यहाँ पे डोरोरो को देती है। डोरोरो जो होता है उस खाने को खा लेता है। फिर ये लोग आगे जा रहे होते हैं, लेकिन काफी टाइम तक खाना ना खाने की वजह से यहाँ पे डोरोरो की माँ जो होती है मर जाती हैं। यहीं पे डोरोरो बोलते हैं कि तभी मैं कभी भी हार नहीं मानता क्योंकि मेरी मॉम बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। फिर यहाँ पे डोरोरो और जो हायाकिमारू होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं। यहीं पे हम हायाकिमारू के डैड को देखते हैं जो शैतानों के पास आए होते हैं और ये पूछते हैं क्या वो लड़का अभी जिंदा है। तो ये लोग बोलते कि हाँ वो जिंदा है अभी तक। और दूसरी तरफ हम हायाकिमारू को देखते हैं जो मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन मॉन्स्टर को मारने की वजह से ये काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो जो डोरोरो होता है वो इसको ले जाता है और तालाब में इसके जो कपड़े हैं उनको धो रहा होता है। तभी डोरोरो देखता है कि इसके गले में एक लॉकेट टंगा हुआ है और ये पूछता है कि कैसा लॉकेट है। तभी सीन कट होता है और हम यहाँ पे डोरोरो के भाई को देखते हैं जिसके पास एक बंदे को लाया जाता है और ये इस बंदे से पूछते हैं कि बताओ मेरे डैड ने तुम्हें क्या काम दिया था। तो बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो बच्चा है उसे जो ढूंढने का काम दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा पूछे उससे पहले बंदा अपनी जीभ काट लेता है। फिर हायाकिमारू का जो भाई होता है वो अपने पिता के पास जाता है और ये पूछता है क्या आप यहाँ पे
किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो इसके पिता बोलते कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते कि ये बंदा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जा रहा होता है। फिर टोहांगरू एक जगह पे आ जाता है। तभी दो सैनिक इसके पास आ जाते हैं। फिर टोहांगरू बोलते कि यहाँ पे तुमने मुझे ढूंढ नहीं लिया। तो ये लोग बोलते कि बचपन से आप यहीं पे आते हैं। तभी टोहांगरू नीचे देखते कि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है। तो टोहांगरू कहता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर टोहांगरू वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो सैनिक को पकड़े होते हैं। तो टोहांगरू सैनिक से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सैनिक बोलते कि तालाब में एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। यहाँ पे गांव वाले बोलते कि प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें जो उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। तो टोहांगरू कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा। फिर हम देखते कि टोहांगरू मॉन्स्टर को मारने के लिए तालाब में आ जाता है और मॉन्स्टर भी इनके सामने आ जाता है। फिर ये लोग मॉन्स्टर से जो है फाइटिंग कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर इनको जो है खाना शुरू कर देता है, लेकिन जो टोहांगरू होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है और इसका एक हाथ काट देता है। तभी मॉन्स्टर इनकी जो बोट होती है उसमें जो है छेद कर देता है और जिसके कारण पानी भरने लग जाता है। तो ये फटाफट तालाब से जो है बाहर जाने लग जाते हैं। यहीं पे टोहांगरू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि टोहांगरू यहाँ पे जो है ऊपर आ जाता है और ये गांव को देखता है और ये बोलते कि ये गांव पहले ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल ही अलग था यहाँ पे। लेकिन शैतानों के सौदे के बाद यहाँ पे जो ये गाँव है ये जो है बहुत ज्यादा बदल गया है, इसलिए यहाँ पे अब मुझे भी जो है इस गाँव को बचाना होगा। फिर टोहांगरू को एक आइडिया आता है और ये अपना प्लान जो गाँव वाले हैं उनको जो है समझा देता है। फिर गांव वाले यहाँ पे पेड़ों काटना शुरू कर देते हैं और एक डैम को बनाना जो स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि इनका डैम बन जाता है और जिसके बाद ये लोग एक खाली बोट को पानी में छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बोट को देख के ऊपर आता है। तभी ये लोग जो होते हैं तालाब के पानी को दूसरे जो गड्ढा होता है उसमें जो डालना शुरू कर देते हैं और जिससे जो पहले वाला गड्ढा होता है वो खाली हो जाता है। अब टोहांगरू उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है ब्रिज के ऊपर ही पत्थर को मार देता है, जिससे ब्रिज टूट जाता है और यहाँ पे पानी नीचे आने लग जाता है। टोहांगरू के एक साथी को मॉन्स्टर खाने वाला होता है, लेकिन हैकिमारू टाइम पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और फाइनली जो हैकिमारू होता है वो जो होता है मॉन्स्टर को हरा देता है। यहीं पे टोहांगरू इसे जो है देख के काफी शौक में आ रहा होता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद डोरोरो यहाँ बोलते कि हम लोगों ने मॉन्स्टर को मारा है, आप लोगों को हमें इनाम देना पड़ेगा। तो टोहांगरू कहता है ठीक है, आप लोगों का इनाम ये रहा और ये जो होता है इनको थोड़े बहुत पैसे दे देता है। अब पैसों को देख के यहाँ पे डोरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई और अमीर गांव है। तो यहाँ पे टोहांगरू बताता है कि हाँ वो उस साइड है और जिसके बाद जो हैकिमारू होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। अब यहीं पे हम एक लेडी को देख पाते हैं और ये जैसे ही हैकिमारू को देखती है ये कहती कि ये तो शैतान का बच्चा है और यहाँ पे डर के मारे चिल्लाने लग जाती है और भाग जाती है। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे ओल्ड मैन मिलता है। तो डोरो बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिस पे ओल्ड मैन बोलते कि असल में मैं यहाँ पे ये चेक करने आया था कि आखिरकार ये गांव इतना अमीर कैसे हो गया और मैं सुना है कि साथ में यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको मारा है और उनकी जो लाशें हैं वो जो उस मंदिर में रखी हुई है। डोरोरो बोलते कि हमें मरे हुए मॉन्स्टर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जिंदा मॉन्स्टर से मतलब है। जिसके बाद ओल्ड मैन जा रहा होता है और वो हैकिमारू को देख के बोलते कि अच्छा तुमने जो इंसानों को भी मारा है। और वो ऐसा इसलिए बोलते क्योंकि हैकिमारू की जो सोल होती है वो लाल हुई होती है। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है जा रहे होते हैं आगे की तरफ और तभी हम देखते कि ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं और जहाँ पे एक गेट बना होता है। अब ये लोग उसके पार जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक लड़का आ जाता है और ये बोलता है कि तुम लोग उसके पार मत जाना क्योंकि अगर तुम उस साइड गए तो तुम जो है मारे जाओगे। जिसके बाद यहाँ पे जो डोरो होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये बोलते कि उस साइड के जो सैनिक है वो जो इस साइड के बंदों को मार देते हैं और मेरी जो फैमिली है वो जो उस साइड है। असल में पहले हमारा यहाँ पे गांव हुआ करता था, लेकिन एकदम से इन्होंने ये गेट बना दिया और यहाँ पे ये जगह है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी और मेरी फैमिली उस साइड रह गई। लेकिन एक दिन मैं जरूर उस साइड जाऊंगा और अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलूंगा। जिस पे डोरो बोलते कि हम लोग उस साइड जा सकते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो है रात में चलें क्योंकि सैनिक चले जाते होंगे। तो बच्चा कहता है कि नहीं, रात में तो बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है आ जाते हैं। डोरो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरा भाई मॉन्स्टर को मारने में उस्ताद है। वैसे तो हम ये काम पैसे लेके करते हैं, लेकिन तुमने हमें खाना खिलाया इसलिए हम तुम्हारे लिए ये काम फ्री में करेंगे। फिर हम यहाँ पे डाइगू और उसकी पत्नी को देखते हैं। यहाँ पे डाइगू बोलता है कि वो अभी तक जिंदा है,
जिसपे उसकी पत्नी बोलती कि हमने बहुत गलत काम किया है, हमने एक बच्चे की बलि दी है। तभी हम टोहांगरू को देखते हैं जो इनकी बातों को पेड़ के पीछे सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है और जो सैनिक होते हैं वापस जा रहे होते हैं और ये लोग भी जो यहाँ पे गेट की दूसरी तरफ जाने के लिए आ जाते हैं। तब इनके आगे यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है। तो जो है कि मारू होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और ये मॉन्स्टर को मारा होता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो अपने रूप को जो है बड़ा कर लेता है। यहीं पे वो लड़का जो होता है भाग जाता है, डोरोरो जो है उसके पीछे जाता है और जो है कि मारू होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है मॉन्स्टर से। फिर हम देखते कि टोंगरू जो है गांव के अंदर घूम रहा होता है और ये उस बच्चे के बारे में पता कर रहा होता है। तभी यहाँ पे टोंगरू उसी लेडी के पास आ जाता है। लेडी इसको देख के कहती कि ये तो शैतान का बच्चा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हैकी मारू को देखते हैं जो दानव से लड़ रहा होता है। तभी हम देखते डोरोरो होता है और वो लड़का होता है, उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और यहीं पे जो हैकी मारू होता है वो जो होता है मॉन्स्टर का एक पैर काट देता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो आ जाते हैं हैकी मारू को रोकने के लिए। यही टोंगरू पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पे लड़की कहती कि बहुत समय पहले यहाँ पे एक लड़का जन्म लिया था जिसके जो आंख नाक कान है वो जो सब शैतान खा गए थे, लेकिन वो बच्चा वापस आ गया है। वो जो अपनी जो चीजें हैं उनको जो लेने के लिए आया है। फिर हैकी मारू डाइगो से पूछता कि तुम कौन हो, जिस पे डाइगो बोलते कि तुम जिंदा हो शैतान के बच्चे, और ये जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए बोलता है अपने बंदों को, जिस पे हायकीमारू वहां से जो है भाग जाता है। फिर हम देखते कि हायकीमारू सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा कौन था और इसने मुझे शैतान का बच्चा क्यों कहा। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जिसको पकड़ लिया जाता है और ये लोग डोरोरो को जो है यहाँ से अब ले जा रहे होते हैं। और यहीं पे डोरोरो की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को जेल में पाता है और यहाँ पे वो लड़का बैठा होता है। तभी डोरोरो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पे लड़का बोलता है कि असल में मुझे पता लग चुका है कि मेरी जो फैमिली है वो अब जिंदा नहीं है। तभी यहाँ पे जो डोरोरो होता है वो एकदम से उसी निशान को देखता है जो हैकी मारू के पास है और ये पूछता है कि आखिरकार ये निशान कैसा है। तो ये बंदा बोलता है कि ये डाइगू के राजे का निशान है। तभी यहाँ पे डोरोरो के ऊपर से पानी गिरता है और ऊपर एक गड्ढे को देख पाता है और कहता है कि चलो हम लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन हम देखते कि जो बच्चा होता है वो नहीं जाता, वो कहता है कि नहीं मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। फिर हम यहाँ पे टेंगरू को देख पाते हैं जो अपनी मोम के पास आया होता है और ये पूछता है कि आपने मुझसे पहले किसी बच्चे को जन्म दिया था। तो इसकी मोम बोलती लगता है कि तुम्हें पता चल गया है, ठीक है मैं बताती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डोरोरो को देखते हैं जो यहाँ पे गड्ढे के ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी एक सैनिक यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है सैनिक को रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम अभी आना मेरे लिए। फिर डोरोरो जो होता है गड्ढे से बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ हायाकी मारू की मोम टोंगुरू को सारी सच्चाई बता देती है। टोंगुरू कहता है कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी यहाँ पे डैगू आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता था, उस समय मेरा राज्य बहुत बड़े खतरे में था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो यहाँ पे जो राज्य है वो जो है खत्म हो जाता। तभी हायाकी मारू यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हायाकी मारू की मोम उसको देख के यहाँ पे जो है बेटा कह के पुकारती है, लेकिन यहाँ पे सैनिक जो है इसके ऊपर हमला करते हैं। तो हायाकी मारू यहाँ से जो है भाग जाता है और हायाकी मारू जो होता है जंगल में आ जाता है। तभी डोरोरो यहाँ पे आ जाता है और फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो मंदिर के अंदर बैठा होता है और ये देखते हैं कि शैतानों की जो मूर्ति है वो लगातार यहाँ पे जो है टूट रही हैं। फिर ये जो होता है मंदिर से बाहर आ जाता है। यहीं पे हम डोरोरो और हैकी मारू को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे हम उस लड़के को देख पाते हैं जिसको यहाँ बांधा जाता है और जो सैनिक होते हैं वो इनके ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे इनको जो खत्म कर देते हैं, लेकिन लड़का बच जाता है। फिर हम हैकी मारू को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट वाले मोस्टर भी आ जाते हैं। फिर हम डाइगू की पत्नी को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है गेट के पास और हम देखते हैं कि गेट के पास बहुत बड़ा मोस्टर यहाँ पे आ चुका होता है। यहीं पे जो हैकी मारू होता है वो जो होता है डाइगू की सेना के सामने आ जाता है और यहाँ पे ये जो होता है लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर हम टेंगुरू को देख पाते हैं जो कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन फिर भी मुझे जो है आपसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि इस गांव को यहाँ पे जो है मुझे बचाना है। फिर टेंगुरू और यहाँ हैकी मारू दोनों जो है आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे डोरोरो जो होता है उस बच्चे को बचा लेता है। तभी इसी बीच में जो मोस्टर होता है वो भी जो होता है आ जाता है और यहाँ पे ये जो है इनके ऊपर हमला करता है और जो गेट होता है उसे जो है तोड़ देता है। तभी हैकी मारू यहाँ पे मोस्टर के ऊपर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर हम देखते कि हैकी मारू की मोम यहाँ पे आ जाती हैं उससे जो है मिलने के लिए और ये बोलती कि तुम मुझे माफ कर देना बेटा, मैं उस समय तुम्हें नहीं बचा पाई लेकिन इस बार मैं पूरी ट्राई करूंगी, और ये अपनी जान देती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे सैनिक इनको रोक लेते हैं। हायाकू बोलता है कि हमें चलना चाहिए। तभी हम देखते कि उस बच्चे की जो माँ होती है वो जिंदा होती है और ये अपनी माँ के पास चला जाता है, जिसके बाद ये लोग
यहाँ से जो है चले जाते हैं। फिर यहीं पे ये लोग जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम डाइगू को देखते हैं जो यहाँ पे अपने बेटे के बारे में सोच रहा होता है। यहीं पे हम उसके बेटे को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है, जिसकी आंख अब कट चुकी होती है। और दूसरी तरफ इनको जो है यहाँ पे घर मिल जाता है और यहाँ पे जो डोरोरो होता है वो जो है लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इसको एक आवाज़ आती है और ये इस आवाज़ के पीछे जाता है और इसको फिर यहाँ पे एक जो होती है मूर्ति दिखाई देती है, जिसका जो मुंह होता है वो टूटा होता है। तभी डोरोरो को यहाँ पे एक लेडी दिखाई देती है जो बिल्कुल इसकी मोम की तरह दिख रही होती है। फिर डोरोरो जो होता है उनको अपने घर पे ले आता है और ये बोलते हैं कि लेडी बिल्कुल मेरी मोम की तरह दिख रही है। फिर लेडी जो है इन दोनों के लिए यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर डोरोरो बोलते हैं कि वैसे वो जो मूर्ति थी उसका चेहरा क्यों नहीं था। फिर लेडी बोलती कि यहाँ पे बहुत समय पहले एक मूर्तिकार आया था जो यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति बनाया करता था। एक बार उसने अपनी मूर्ति को खत्म किया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कहा कि उसका जो मुंह है वो अच्छा नहीं है, हमें उसका मुंह ताकतवर चाहिए। तो उस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसने यहाँ पे बॉडी को तो ताकतवर बना दिया, लेकिन यहाँ पे उसे सही से जो मुंह है वो नहीं मिल रहा था और वो बंदा इसी तरह जो है मर गया। इसलिए उस मूर्ति का जो मुंह है वो नहीं है। फिर हम देखते कि ये दोनों ही यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। डोरोरो को जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है। फिर लेडी बोलती क्या मैं तुम्हारी मोम की तरह दिखती हूँ। तो डोरोरो बोलते कि हाँ आप जो बिल्कुल मेरी मोम की तरह दिखती हैं, क्या मैं आपको मोम कह सकता हूँ। तो लेडी बोलती कि हाँ तुम जो चाहो मुझे वो कह सकते हो। फिर डोरोरो जो है लेडी के गले से लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे काफी सुकून भरी नींद आ रही है। तो लेडी बोलती कि मुझे लगा कि ये दवाई की वजह से है। फिर हम उस लेडी को देख पाते हैं जो यहाँ पे किसी का भी रूप बदल लेती है और साथ में वो जो बंदों का चेहरा काटती है और मैच करती है अपनी मूर्ति से, लेकिन मैच नहीं होता तो बंदे को नीचे फेंक देती है। तभी एकदम से डोरोरो की ये सोच के नींद खुल जाती है। फिर डोरोरो देखता है कि हाकिमारू गायब है और वो जो है हाकिमारू को ढूंढने के लिए वहीं पे जो है चला जाता है और वो देखते कि वो लेडी हाकिमारू को ले जा रही है। तभी यहाँ पे डोरोरो आ जाता है और ये पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। लेडी बोलती कि मैं यहाँ पे तुमको इसलिए नहीं बांधी थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। तभी जो हाकिमारू होता है वो जाग जाता है और वो लेडी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ये लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी हाकिमारू मूर्ति के ऊपर आ जाता है। मूर्ति जो है इसको यहाँ पे धक्का देती है और हाकिमारू जो होता है पानी में गिर जाता है और इसको यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर हाकिमारू ऊपर आ जाता है और यहाँ पे मूर्ति के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी जो लेडी होती है वो हाकिमारू के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन डोरोरो रोक लेता है और ये बोलता है कि तुमने एक चेहरे के लिए यहाँ पे कितने सारे बंदों की जान ले ली है। तभी हम हाकिमारू को देखते हैं जो मूर्ति के चेहरे के पास जाता है और यहाँ पे मूर्ति अपने ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ पे ये पूरी जो होती है टूट जाती है। और फिर यहाँ पता चलता है कि जो ये बंदा है ये असल में वही मूर्तिकार है जो यहाँ पे अब एक घोस्ट बन चुका है और ये डोरोरो को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और ये कहते हुए मर जाता है और डोरोरो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये लोग एक हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे नहा रहे होते हैं। तभी यहीं पे वो ओल्ड मैन भी बैठा होता है। तभी हम डोरोरो की पीठ को देख पाते हैं जिसके ऊपर एक जो होता है मैप आ जाता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरोरो के फादर कहते हैं कि मैंने जिस जगह पे अपना खजाना छुपाया है मैं चाहता हूँ कि तुम उसका जो मैप है वो अपनी पीठ पे और डोरोरो की पीठ पे बना दो। तो उसकी मोम वैसा ही करती है। यहीं पे हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहते हैं कि अच्छा जब तुम्हारी पीठ गर्म होती है तो यहाँ पे जो मैप है वो दिखने लग जाता है। डोरोरो बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, मेरी मॉम ने मुझे इसके बारे में एक ही बार बताया था और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं कि आखिरकार मुझे क्या करना है। जिससे बूढ़ा आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे जो है बहुत सारे पैसे होंगे, अगर तुम इस जगह पे जाते हो और बहुत सारे पैसों को ले आते हो तो तुम यहाँ पे इस दुनिया को बदल सकते हो। और वैसे भी शैतान को मारने के बाद यहाँ पे तुम लोग बहुत ज्यादा खाली हो जाओगे, इसलिए तुम्हें इस काम को जो है करना चाहिए। और ये हाकिमारू को बोलते हैं कि अगर तुमने अपने शरीर को पा लिया तो यहाँ पे पूरा जो डाइगू राज्य है वो जो है नष्ट हो जाएगा। और ये बोलने के बाद चला जाता है। फिर हम डोरोरो हाकिमारू को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहे होते हैं, लेकिन डोरोरो यहाँ पे चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी इनके पीछे एक जो है मॉन्स्टर आ जाता है और साथ में एक स्पीड भी आ जाती है। यहाँ पे डोरोरो काफी डर जाता है, लेकिन हाकिमारू इसके ऊपर हमला नहीं करता और जो मॉन्स्टर होता है वो डोरोरो के पास आ जाता है और इनके साथ ही चल रहा होता है। फिर ये लोग जो एक आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि जो पूरा आश्रम है वो जो है जल चुका है और डोरोरो यहाँ पे आगे चलता है। तभी उसको वही स्पीड दोबारा दिखाई देती है और वो यहाँ पे नीचे जो इशारा करती है। तो हाकिमारू नीचे देखता है तो उसको यहाँ पे जो है पेट्रोल दिखता है और फिर ये डोरोरो को सुंघाता है और यहाँ पे डोरोरो कहता है कि ये तो पेट्रोल है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई बंदा आने वाला है
अगर आप लोग चाहो तो आप हमारे साथ चल सकते हो। और जिसके बाद यहाँ पे ये जो है अनाथ आश्रम के आगे प्रेयर करता है और फिर हम देखते कि ये लोग इसके घर पे जो है जा रहे होते हैं और यहाँ पे हायाकी मारू को इसकी जो आत्मा होती है वो जो होती है लाल दिखाई दे रही होती है। फिर हम देखते कि ये लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर इन लोगों को बहुत सारा जो खाना है वो जो है खिलाया जाता है। तभी जो डोरोरो होता है ये पूछता है कि वैसे वो जो आश्रम है वो कैसे जल गया है। ये सुनने के बाद सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे बंदा बोलते है कि वहाँ पे एक बहुत बुरी लेडी रहा करती थी जो बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवाया करती थी, लेकिन एक दिन उस आश्रम के ऊपर बिजली गिर गई और वो पूरा ही जो है जल गया और जो बच्चे हैं वो भी जो है उसके अंदर जल गए हैं। इसलिए हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है खाना खा के सो रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से ऊपर से जो एक मॉन्स्टर आ जाता है। डोरोरो जो है इसको देख के काफी डर जाता है। हायाकीमारू इसके ऊपर हमला करता है और ये जो होता है मॉन्स्टर को यहाँ से जो है भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी को देख पाते हैं जो यहाँ पे उसी बंदे के पास आए होती है और बंदा बोलते कि बच्चों ने खाना खा लिया, तो लेडी बोलती कि नहीं, बड़ा वाला बहुत खतरनाक है। यहीं पे हम हायाकीमारू और डोरोरो को देखते हैं जहाँ पे डोरोरो कहते हैं कि मैं जाके उस मॉन्स्टर के बारे में पता करता हूँ। फिर हम देखते कि ये गाँव में आ जाता है और गाँव में आके ये बहुत खुश होता है और ये देखते कि सही बंदे एक दूसरे की जो हेल्प करते हैं और ये गाँव इसको काफी अच्छा लगता है। और तभी ये एक ओल्ड लेडी के पास बैठता है और यहाँ पूछता है कि वैसे वो जो अनाथ आश्रम है वो जला कैसे। तो यहाँ पे ऑलरेडी गुस्सा हो जाती है और चली जाती हैं। यहीं पे हम उस बंदे को देख पाते हैं जो जंगल के अंदर जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि जो है कि मारू होता है वो जो होता है उस बंदे का पीछा कर रहा होता है। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जो एक जगह पे पहुंच जाता है और डोरोरो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी अनाज की बोरियां हैं। तभी एकदम से गांव वाले आते हैं और इसको नीचे धकेल देते हैं और ऊपर से जो गेट होता है उसको जो है बंद कर देते हैं। फिर डोरोरो यहाँ पे आसपास देखता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो मौजूद हैं और ये जो होते हैं डोरोरो को खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो हायाकीमारू को बता रहा होता है और ये बोलते कि असल में हमारे गांव के ऊपर बहुत सारे जो बंदे हैं वो हमला कर दिया करते थे, लेकिन जब से ये मॉन्स्टर आई है हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो जो है सोल्व हो गया। ये सभी जो बंदे हैं उनको जो है मार के खा लेती है, बदले में हम इसे यहाँ पे जो भी राहगीरी आता है वो जो है दे देते हैं और इसी तरह हमारा विलेज बच जाता है। फिर हम देखते कि डोरोरो यहाँ पे जो है भाग रहा होता है मॉन्स्टर से बच के। तभी यहाँ पे वही जो बच्चा होता है वो आ जाता है और ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जो आत्माएं हैं उनको जो है बाहर निकालता है और यहाँ पे बच्चे की आत्माएं जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार रही होती हैं। और जिसके बाद एक आत्मा डोरोरो के पास आती है और इसको दिखाती है कि आखिरकार हुआ क्या था। असल में उस बंदे ने ही जो है अनाथ आश्रम को जो है आग लगाई थी, जिसके बाद उसने जो सभी बच्चे हैं उनको भी जो है जला दिया था। और यहीं पे हम हायाकीमारू को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है। ये जो था सभी मॉन्स्टर के यहाँ पे जो पंख है उनको जो है काट रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर इसको उठा के ले जाती है, लेकिन यहाँ पे हायाकीमारू उसको जो है मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गांव होता है उसके अंदर आग भी लग जाती है। फिर डोरोरो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि ये गांव वाले बहुत गंदे हैं, इन लोगों ने मुझे मॉन्स्टर का जो खाना है वो बनने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह अपनी जान को जो है बचा के भाग आया। तभी हम देखते कि एकदम से जो मेन मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जो हायाकीमारू होता है वो जो होता है इस मॉन्स्टर को जला देता है और यहाँ पे मर जाता है और जो हायाकीमारू की पीठ होती है वो जो होती है वापस आ जाती है। फिर हम देखते कि ये लोग इस जगह को छोड़ के यहाँ से जो है जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डोरोरो देखते कि जगह यहाँ पे जो है नष्ट हो चुकी है। डोरोरो बोलते कि हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह मॉन्स्टर को मारते रहोगे तो यहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो हायाकीमारू बोलते कि ये कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है और बातों बातों में ही आगे निकल जाता है, लेकिन डोरोरो दूसरे रास्ते पे आ जाता है। तभी हम देखते कि जो इताची होता है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर इताची डोरोरो को बोलते कि हमें आधा जो नक्शा है वो जो मिल चुका है, बाकी नक्शा तुम दोगे। तो ये बोलते कि मेरे पास कोई नक्शा नहीं है, समझे, और क्या तुमने नक्शा मेरी जो मोम की कवर है उससे जो है निकाला है। तो इताची बोलते कि हाँ। फिर डोरोरो कहते कि देखो मेरी पीठ पे कोई नक्शा नहीं, मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पे इताची नहीं मानता और इसे ले जाता है। और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठे होते हैं और यहाँ पे ये डोरोरो को बांध चुके होते हैं एक पेड़ से। फिर इताची बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ पे नक्शा तुम्हारे पास ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को देखा था, वो जो है सारा खजाना लेके यहाँ पे जो है एक जगह पे छुपाया करते थे, जो भी हम समुराई से लूटा करते थे। मैंने बहुत बार उनका पीछा किया लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे जब मैंने उनको चेक किया तो उनके पास कोई मैप नहीं था। फिर तुम्हारी मोम की मुझे कवर मिली जहाँ से मैंने ये नक्शा निकाला और मुझे पता कि बाकी नक्शा तुम्हारे पास ही है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये लोग
खजाने को ढूंढने के लिए आगे जा रहे होते हैं। इताची बोलते कि हमें उस आइलैंड पे जाना है, उसके लिए हमें एक बोट चाहिए। फिर ये लोग बोट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पे इनको एक बंदा मिलता है और जो बोलता है कि अगर तुम उस आइलैंड पे जाना चाहते हो तो मैं ले जाऊंगा। तो इताची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इसकी बोट को जो शार्क है वो खींच रही होती है। तभी डोरोरो बोलते कि शार्क कैसी है। तो ये बंदा बोलते कि असल में ये शार्क मेरी फालतू है, मैंने इनको अपना एक हाथ काट के दिया था, लेकिन जिसके बाद ही इनको इंसान खाने की आदत हो गई, इसलिए मुझे हर बार इंसानों को मारना पड़ता है और इनको देना पड़ता है। तभी शार्क जो होती है इनके ऊपर हमला करती है और इन बंदों को निपटा देती है। और यहाँ पे ताची और जो बाकी बंदे बचे होते हैं उनको छोड़ के ये बंदा चला जाता है। फिर जो डोरोरो होता है ये पूछता है ताची क्या तुम अपने जो बॉस थे उनसे खुश नहीं थे। तो यहाँ पे ताची बोलते कि जब हम लोग युद्ध लड़ रहे थे तब हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं आई थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। फिर डोरोरो बोलते कि वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। फिर ताची बोलता ठीक है, हम लोग यहाँ पे शार्क को मारेंगे। डोरोरो बोलता है ठीक है, मैं जो हूँ पानी में जाऊंगा और जैसे शार्क मेरे पीछे आएगी तुम लोग मुझे ऊपर खींच लेना, और जैसे मैं ऊपर आऊंगा शार्क भी ऊपर आएगी, तुम लोग उसी समय उसको मार देना। फिर यहाँ पे डोरोरो नीचे आ जाता है, शार्क जो है इसका पीछा करती है और ये जैसे ऊपर आती है यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो अपनी तलवार को इसके अंदर घुसाते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। और जिसके बाद ये लोग बोट को लेके यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये देखता है कि जो शार्क है वो यहाँ पे मर चुकी है और ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी इताची यहाँ पे आ जाता है और इस बंदे को देख लेता है और यहाँ पे इसको पकड़ के बहुत ज्यादा मारता है। और जिसके बाद ये लोग फिर से डोरोरो को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इसकी जो ड्रेस है उसके उतार देते हैं। और तभी डोरोरो की पीठ गर्म हो जाती है और जो मैप है वो यहाँ पे दिख जाता है। फिर ये लोग डोरोरो की पीठ को और गर्म करते हैं और इनको पूरा मैप यहाँ पे दिख जाता है। फिर यहीं पे हम बहुत सारे मरे हुए बंदों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो सामान है वो निकाल रहे होते हैं। यहीं पे झुका इन सभी को बॉडी पार्ट लगा रहा होता है। और तभी जो शैतान होते हैं वो होते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं और वो यहाँ पे सभी बंदों को मार रहे होते हैं। लेकिन जो डोरोरो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो इन शैतानों को यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देता है। झुकाई इसको देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि झुकाई उसको गुफा में ले आता है। फिर झुकाई बोलते कि तुम्हें ठीक देख के मुझे काफी खुशी मिल रही है। फिर यहाँ पे जो हैकिमारू होता है ये बोलते कि मेरे जो हाथ और पैर है वो टूट चुके हैं, इसलिए तुम मुझे नए हाथ पैर दे दो। लेकिन झुकाई यहाँ पे उस बात को टाल देता है और ये कहता है कि चलो तुम खाना खा लो, और इसे खाने के लिए देता है। जिसके बाद झुकाई उस लॉकेट को देखता है और ये कहता है कि ये एक लौती चीज है जिसे यहाँ पे तुम अपने माता पिता को ढूंढ सकते हो। तभी यहाँ पे हैकिमारू डाइगू का नाम लेता है। झुकाई बोलता है इसका मतलब तुम्हें पता चल चुका है। तो जिसपे हैकिमारू बोलते कि हाँ वो लोग मुझे शैतान को देने वाले थे। झुकाई बोलता है कि तुम मुझे सारी बातें बताओ। फिर यहाँ पे हैकिमारू सारी बातें को बता देता है। झुकाई बोलता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें वो पैर नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम उस पैर को ले लोगे तो यहाँ पे तुम बहुत सारे जो शैतान है उनको मारोगे। और ये होता है उस पैर के ऊपर हमला कर देता है और उस पैर को काट देता है। तभी बाहर यहाँ पे एकदम से बहुत सारी जो रेत है वो गिर जाती है, जिससे यहाँ पे गुफा का मुंह बंद हो जाता है। फिर हम डाइगू की पत्नी को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो बोलती है कि बुद्धा की मूर्ति ने हमारे बेटे की जान बचाई थी, क्योंकि यहाँ पे एक मॉन्स्टर उसका जो अंग है वो लेने में नाकामयाब हो गया था, जिसके कारण हमारा बेटा जिंदा रह गया है। तो क्या आप सही में हमारे बेटे को मार देंगे? जिस पे डाइगू बोलते कि मैं उसे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, वरना हमारा राज्य है वो खत्म हो जाएगा। ये बोलने के बाद डाइगू चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हैकिमारू होता है वो होता है यहाँ पे पत्थर को खोद रहा होता है और यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे झुकाई बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे होते? हैकिमारू बोलता है क्योंकि मुझे उस बॉडी को पाना है। झुकाई बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे मॉन्स्टर को मार दोगे तो डाइगू राज्य खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। तो हैकिमारू बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक बंदा है जो मेरे साथ रहता है हमेशा, लेकिन इस समय अभी वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और दूसरी तरफ हम हैकिमारू के भाई को देखते हैं जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है और ये यहाँ पे चूहे वाले मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर ये लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे पूरे महल है उसको आग लगा देते हैं। और यहीं पे हम हैकिमारू को देखते हैं जो गुफा से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही बहुत सारे मॉन्स्टर इसके सामने खड़े होते हैं। फिर हैकिमारू इन सभी को यहाँ पे एक ही बार में खत्म कर देता है। झुकाई कहता है कि लगता है कि मैंने एक शैतान को यहाँ पे बचा लिया है। अब हैकिमारू होता है वो होता है इन सभी को मारने के बाद यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम उस शार्क वाले बंदे को देख पाते हैं जिसकी शार्क मर चुकी होती है और फिर दूसरी शार्क को बोलते हैं कि हमें उसे मारना है
तो पहली शार्क जो होती है दूसरी शार्क को खा लेती है। यहीं पे जो हैकिमारू होता है वो जो होता है उस जगह पे पहुंच जाता है और दूसरी तरफ हम इताची और उसके बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे डोरोरो का खजाना ढूंढ रहे होते हैं। यहीं पे ये लोग डोरोरो को बांध के चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शार्क आ जाती है और डोरोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोरोरो उससे जो है बच जाता है। और फिर हम देखते कि हैकिमारू यहाँ पे आ जाता है और उस शार्क के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है और उसे जो है यहाँ पे खत्म कर देता है। फिर जो हैकिमारू होता है वो जो होता है डोरोरो को यहाँ पे जो है अपने सर से लगाता है और ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर जो डोरोरो होता है वो भी जो होता है हैकिमारू से गले मिलता है और ये बोलता है कि फाइनली तुम आ गए थे, तुम कहाँ चले गए थे आखिरकार। तभी हम देखते कि हैकिमारू की एक टांग जो है यहाँ पे आ जाती है और हैकिमारू अब जो उसे चलना स्टार्ट कर देता है। फिर ये लोग आगे जो है जा रहे होते हैं जंगल में। फिर यहीं पे हम इताची को देखते हैं जो यहाँ पहुंच चुका होता है और ये कहता है कि फाइनली हम जो है यहाँ पे खजाने को अब ढूंढ सकते हैं। यहीं पे हैकिमारू का जो भाई होता है वो आ चुका होता है और ये बोलता है कि हमें उसे जो है मारना है यहाँ पे आज, और जिसके सैनिक जो होते हैं यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो शार्क को कह रहा होता है कि तुम चिंता मत लो, मैं भी आऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बदला ले लूं। फिर हम इताई को देखते हैं जिसने डोरोरो को फिर से जो है पकड़ लिया होता है और यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फिर से। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। यहीं पे हैकिमारू और उसका जो भाई होता है वो भी जो होते हैं आपस में लड़ना जो स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक सैनिक हैकिमारू के पीठ पे तीर चला जाता है और जो तीर है वो हैकिमारू के पीठ पे लग जाता है और यहाँ पे जो इताई है वो जो होता है खजाने को ढूंढ रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके ऊपर वार हो जाता है। लेकिन डोरोरो जो होता है पीछे छुप जाता है, जिसके बाद एकदम से मूर्तियां नीचे गिर जाती हैं सैनिकों के ऊपर और यहीं पे हैकिमारू सैनिकों से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि ये सैनिकों को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर से अपने भाई से लड़ रहा होता है। यहीं पे इताई बोलता है कि क्या एक बार के लिए तुम मुझे उस खजाने तक ले चलोगे, मैं उस खजाने को देखना चाहता हूँ। तभी हम देखते कि डोरोरो इसको ले जा रहा होता है और यहीं पे जो शार्क वाला बंदा होता है वो आता है और बहुत सारे बम को यहाँ पे जो ब्लास्ट कर देता है। हैकिमारू पेड़ पे चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है और उसका जो भाई होता है वो अपने सैनिकों को यहाँ पे जो है खो देता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। और डोरोरो और इताई दोनों खजाने वाली जगह पहुंच जाते हैं। इताई जो है खजाने को देख के अपना जो दम होता है वो तोड़ देता है। यहीं पे जो हैकिमारू होता है वो यहाँ पे आ जाता है। डोरोरो बोलता है कि अभी तो मैं इन पैसों को नहीं ले जा रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन बाद में मैं इन पैसों को यहाँ पे ले जाऊंगा। और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। फिर ये लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लोग लोहार का पता पूछ रहे होते हैं क्योंकि हैकिमारू की तलवार टूट चुकी होती है। इसके बाद ये लोग जो होते हैं लोहार के घर के सामने पहुंच जाते हैं और जैसे यहाँ पे दरवाजा खड़काते हैं तभी एक लड़की बाहर आती है और जो हैकिमारू होता है वो जो होता है अपना सर उस लड़की के सर से भिड़ा लेता है। फिर लड़की उसको दूर करती है। डोरोरो बोलते है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डोरोरो यहाँ लड़की को बोलते है कि हमें अपनी जो तलवार है उसे जो रिपेयर करवाना है, जिस पे लड़की कहती है कि अच्छा आप लोग जो है कस्टमर हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़की अपने पिता के पास आ जाती है और ये बोलती कि एक लड़का यहाँ पे जो आया हुआ है तलवार को रिपेयर करवाने के लिए। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो हैकिमारू होता है वो अंदर आ जाता है और इसके पिता इसको जो मंदिर के पास ले जा रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि हमें अपनी तलवार को शुद्ध करना पहले, और तभी हम एक डेमन को देख पाते हैं जो एकदम से एक मैजिक सा करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हैकिमारू होता है वो तलवार की जगह डोरोरो को जो उठा के रख देता है। तो डोरोरो बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हैकिमारू एकदम से होश में आता है और तलवार को रख देता है और जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है प्रेयर कर रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हैकिमारू और डोरोरो आराम कर रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे आ जाती है खाना लेके। तो डोरोरो खाना खाने जाता है, लेकिन लड़की बोलती कि ये खाना मुखिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। जिस पे डोरोरो बोलता है क्या मतलब, जिस पे लड़की बोलती है खाना हैकिमारू के लिए है। तभी यहाँ पे डोरोरो बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो हैकिमारू बोलते है कि मैंने फैसला किया कि मैं इसे शादी करूंगा। डोरोरो बोलते कि तुम्हारा एम का क्या हुआ। तो ये बोलते कि मुझे कोई परवाह नहीं। डोरोरो बोलते कि तुम्हारे बॉडी पार्ट। तो ये बोलते कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा और यहीं पे रहूंगा बस। अब ये सुन के डोरोरो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से जल्दी से जो है भाग जाता है और वो बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे आखिरकार हैकिमारू को हुआ क्या है। फिर हम देखते हैं कि जो गांव वाले होते हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे इनकी शादी की बात चल रही होती है। डोरोरो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और ये हैकिमारू के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ और बोलना होता है, लेकिन ये कुछ और ही बोल देता है और इनको मुबारकबाद दे देता है। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोरोरो यहाँ पे हैकिमारू की जो तलवार है वो जो चुराने आया होता है ताकि हैकिमारू को ये जो होश में ला सके। तभी तलवारबाज यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कुछ नहीं, पता नहीं हैकिमारू को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं यहाँ पे कुछ और बोलना चाहता हूँ लेकिन कुछ और ही बोल देता हूँ। फिर यहाँ पे जो डोरोरो होता है वो ये कहते हुए सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डोरोरो की आंखें खुलती हैं और ये देखता है कि यहाँ पे
जो बंदा है वो तलवार को बना रहा है, जिसपे बंदा बोलता है कि अगर मैं इस तलवार को बनाना चाहूँ तो ऐसा बना सकता हूँ कि यहाँ पे दुश्मन देख के डर जाएगा, लेकिन ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तभी डोरोरो को महसूस होता है कि यहाँ पे जो इसको बोलना है वो जो ये बोल पा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो इससे गड़बड़ हो जाती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम हैकिमारू को देखते हैं जो यहाँ मंदिर में नहीं जा रहा होता है, लेकिन लड़की बोलती है कि अगर हम नहीं चलेंगे तो आखिरकार शादी कैसे होगी। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जो यहाँ मंदिर के पास आ जाता है और यहाँ पे जो शैतान होता है फिर से मैजिक करने वाला होता है, लेकिन डोरोरो उसके ऊपर जो है पत्थर मारता है। तभी शैतान नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो हैकिमारू होता है शैतान को मारने जाने वाला होता है, लेकिन शैतान फिर से मैजिक करता है और हैकिमारू डोरोरो को मारने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तलवारबाज यहाँ पे आता है और मोस्टर के सर पे मारता है और उसे जो है बेहोश कर देता है और हैकिमारू होश में आ जाता है। और तलवारबाज बोलता है कि असल में ये जो गोड़ के नीचे रहा करता था, लेकिन एकदम से ये बाहर आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो मोस्टर होता है वो दोबारा पत्थर में बदल जाता है। फिर लड़की पूरे गाँव वालों को समझा देती है कि यहाँ पे ये मोस्टर के वैसे हुआ था। तभी एक बंदा बाहर आता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। यहीं पे हैकिमारू की जो तलवार होती है वो भी जो होती है ठीक हो जाती है। यहीं पे हम डाइगू राज्य को देखते हैं जो पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। तभी टोंगरा यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी एक बंदा इसके पास आता है और ये बोलता है क्या तुम मेरे बेटे को कुछ खिला सकते हो। फिर टोंगरू इसको जो है खाना खिलाता है और ये बोलता है कि मैं तुम लोगों को अभी तक भूला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचा के रहूंगा। और दूसरी तरफ हम हैकिमारू को देखते हैं जो फल तोड़ के यहाँ पे डोरोरो को देता है। डोरोरो को फल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर डोरोरो जो है यहाँ पे फल खा रहा होता है और ये जो है फलों के बारे में यहाँ पे हैकिमारू को बता रहा होता है और साथ में मौसमों के बारे में भी, जिसके हैकिमारू बोलते कि चलो हम लोग जो है आगे चलते हैं और हमें एक मॉन्स्टर को मारना है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि लगता है कि तुम लोग मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो, वैसे मैं भी जो मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहा हूँ, तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं। और जिसके बाद ये लोग साथ में जो है जा रहे होते हैं। फिर ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि असल में उस मॉन्स्टर ने मेरी माँ को मारा है और मुझे उसका बदला लेना है, इसलिए मैं उस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। फिर हम देखते कि ये लोग मॉन्स्टर वाली जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत भयंकर मॉन्स्टर आ जाता है। फिर मॉन्स्टर हैकिमारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन हैकिमारू उसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। तभी वो बंदा हैकिमारू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हैकिमारू उसको जो है रोक लेता है और उसको जो है दूर फेंक देता है। फिर डोरोरो बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी माँ का बदला नहीं लेना चाहते। जिसपे बंदा बोलता है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार भी दूंगा तभी मेरी माँ वापस नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस मॉन्स्टर के साथ सौदा कर लिया है अब। और जब भी ये मॉन्स्टर किसी को मारता है मुझे बड़ी शांति मिलती है। फिर मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करता है और यहाँ पहाड़ जो होता है टूटने लग जाता है और ये लोग नीचे जो है गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोरोरो का जो हाथ होता है वो जो होता है पत्थर के अंदर फंस जाता है। यहाँ पे हैकिमारू उसको निकाल रहा होता है, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। डोरोरो बोलता है कि तुम चिंता मत लो, लेकिन तभी गड्ढे के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो हैकिमारू जल्दी से उसका हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ निकल नहीं रहा होता। वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो हाथ होता है वही टूट जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा और उसकी माँ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है इनके सामने आ जाता है और वो इस बंदे के ऊपर हमला करता है और इसकी माँ जो होती है इसे हेल्प के लिए बुला रही होती है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी माँ का हाथ काट के यहाँ से जो है भाग जाता है। फिर हम डोरोरो को देखते हैं जो यहाँ पे पत्थर न हटाने के कारण बहुत गुस्सा हो रहा होता है और यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जो पानी के अंदर डूबने वाला होता है। तभी ओल्ड मैन आता है और उसको बचा लेता है और जो हैकिमारू है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और हम देखते कि ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है हैकिमारू के ऊपर हमला करता है। तभी हम उस बंदे की आगे कहानी को देखते हैं। वो जो है गाँव में पहुंच जाता है और गाँव वाले यहाँ पे जेस का मजाक उड़ाते हैं कि अपनी माँ को छोड़ के आ गया है और बहुत ज्यादा भला बुरा बोलते हैं। तभी यहाँ पे कुछ गांव वाले आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि चलो हमें उस मॉन्स्टर के पास ले चलो, हम जो उसे मारेंगे। फिर ये गांव वालों को मॉन्स्टर के पास ले आता है और यहाँ पे गांव वालों को मार देता है और मॉन्स्टर को खिला देता है। फिर हम हैकिमारू को देखते हैं जो मॉन्स्टर का आधा चेहरा काट चुका होता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम मुझे खा जाओ और यहाँ पे मॉन्स्टर जो है इसे भी खा जाता है और जैसे ही मॉन्स्टर इस बंदे को खाता है यहाँ पे मॉन्स्टर की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। अब डोरोरो जो है यहाँ पे आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि हैकिमारू ने जो मॉन्स्टर है उसको जो है मार दिया होता है और मॉन्स्टर को मारने के बाद हैकिमारू और डोरोरो यहाँ से जो है अब जा रहे होते हैं। हैकिमारू बहुत तेज चल रहा होता है। डोरोरो बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ। तभी हैकिमारू इसे जो गुस्से में देखता है तो यहाँ डोरोरो डर जाता है और जिसके बाद हैकिमारू कहता है कि मुझे जल्दी से डाइगू राज्य है वहाँ पे जो है जाना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डाइगू है वो जो है बैठा होता है। तभी एक बंदा आता है और ये बोलता है कि हमारे 2 गाँव और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं, जिसपे डाइगू बोलते कि तुम उन 2 गाँव को जला दो। फिर बंदा बोलता है कि जो असाकुरा वाले बंदे हैं वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। डाइगो बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, हम जो है उनको संभालेंगे किसी न किसी तरह। जिसके बाद हम उस गांव के सीन को देखते हैं जहाँ पे गांव को जो है जलाया जा रहा होता है और यहीं पे
दो घोड़े होते हैं, जिसमें से जो मादा घोड़ा होता है उसे जो है ले जाया जा रहा होता है। फिर हम टोंगरा को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है अपने जो है पिता के पास, और ये अपने पिता के पास आके बोलता है कि मैं युद्ध में जो है जाना चाहता हूँ, जिससे इसके पिता बोलते कि नहीं, तुम युद्ध में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम तैयार नहीं हो अभी। टोंगरा बोलता है ठीक है, मैं हाइकीमारू से निपटना चाहता हूँ। तो इसके पिता बोलते ठीक है, तुम उससे निपट सकते हो, जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम हाइकीमारू और यहाँ पे डोरोरो को देखते हैं जो दोनों अपना जा रहे होते हैं डाइगू राज्य के अंदर। तभी एकदम से हम टोंगरा और उसके साथियों को देखते हैं जो हाइकीमारू को ढूंढ रहे होते हैं, और टोंगरा की मॉम के पास खबर आती है कि यहाँ पे जो हाइकीमारू है और जो टोंगरा है वो जो है लड़ने वाले हैं आपस में। यहीं पे हम डोरोरो और हाइकीमारू को देखते हैं, जिसपे डोरोरो बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम क्या करोगे। तो हाइकीमारू बोलते कि मैं उनको मार डालूंगा। तो डोरोरो बोलता कि तुम तो अकेले हो जाओगे। फिर हाइकीमारू बोलता कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे। और यहाँ डोरोरो जो होता है ये सुन के काफी इमोशनल हो जाता है। फिर ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने टोंगरा और उसके जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे टोंगरा बोलते कि आप मेरे भाई हो, लेकिन फिर भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे राज्य को बचाना है। जिसके बाद ये दोनों फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे तीरों से हमला कर रही होती है हाइकीमारू के ऊपर, लेकिन हाइकीमारू आता है और उसका एक हाथ काट देता है और दूसरे बंदे का भी एक हाथ काट देता है। और फिर ये अपने भाई से यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है और इसका जो भाई है वो इसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते कि एकदम से एक ब्लास्ट सा होता है और यहीं पे एक घोड़ा यहाँ पे आ जाता है और ये लोग घोड़े को आगे फेंकते हैं जिसके अंदर बम बंधा होता है और वो हाइकीमारू को टक्कर मारता है और दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। फिर एक बंदा टोंगरा के पास आता है और ये बोलता है कि हमें अब जो है चलना चाहिए। ये लोग जो होते हैं यहाँ पे सभी बंदों को उठा लेते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं और इन्होंने डोरोरो को पकड़ रखा होता है। यहीं पे हम उस घोड़े को देखते हैं जो यहाँ पे टूट चुका होता है और फिर वो जो है जुड़ने लग जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहीं पे हम झुकाई को देखते हैं जो यहाँ डाइगू राज्य में आ चुका होता है। तभी एक बंदा जो पेड़ के साइड में बैठा होता है वो बोलता है क्या तुम भी जो डाइगू राज्य है उसमें पैसे कमाने चाह रहे हो। तो झुकाई बोलता है कि नहीं, मेरा काम कुछ और है। और फिर हम हाइकीमारू को देखते हैं जो घोड़े पे बैठ के जो है यहाँ पे आ चुका होता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा डोरोरो। यहीं पे डाइगू के पास खबर आ जाती है कि जो दूसरी सेना है वो जो हमारी सेना की तरफ बढ़ रही है, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम टेंगुआ को देखते हैं जो यहाँ पे अपने सैनिक के पास बैठा होता है। तभी वो सैनिक बोलते कि मेरी बहन कहाँ है। टेंगुआ बोलता है कि तुम अपनी बहन से नहीं मिले हो, है ना। जिसके टेंगुआ बोलता है कि तुम चिंता मतलब अभी जाके चेक करके आता हूँ। फिर ये लोग जो है यहाँ पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि सैनिक की बहन पे वायरस फैल चुका है और यहाँ पे सैनिक की बहन बोलती कि भले ही तुम्हारा एक हाथ कट गया लेकिन तुम्हें टेंगुआ की जो है रक्षा करनी पड़ेगी। और ये बात ये अपने भाई को बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोरोरो को देखते हैं जिसको जेल में बंद कर दिया जाता है और ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी हाइकीमारू की जो माँ होती है वो यहाँ पे आ जाती है और डोरोरो को बाहर निकाल देती है और जिसके बाद ये जो होती है इसको महल से बाहर ले जा रही होती है। तो डोरोरो बोलते कि आप ही हाइकीमारू की माँ हो ना। तो ये बोलते कि हाँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे सैनिक आ जाते हैं तो हाइकीमारू की माँ डोरोरो को जो छुपा लेती है अपने कपड़े के अंदर। फिर सैनिक जो चले जाते हैं। डोरोरो जो यहाँ पे हाइकीमारू की माँ को अपनी माँ कह के पुकारता है और ये बोलते कि आप बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। जिसके बाद डोरोरो यहाँ पे जो सुरंग से एक जगह पे आ जाता है और जिसके बाद ये लोग सुरंग से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हाइकीमारू की माँ बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि मैं यहाँ पे हाइकीमारू को देख सकूं और उसे जो संभाल सकूं। और दूसरी तरफ हम लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे शैतान के मंदिर के पास जा रही होती है। यहीं पे हम हाइकीमारू को देखते हैं जो घोड़े पे बैठ के आ चुका होता है गाँव के अंदर। यहीं पे डोरोरो हाइकीमारू की माँ को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ करेगा। तो इसकी माँ बोलती कि हम मुझे पता है लेकिन मुझे उसे एक बार देखना है। तभी एकदम से नदी में बहुत तेज बहाव आता है जिसके कारण ये दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम टोंगरू को देखते हैं जो शैतान की मंदिर की तरफ जा रहा होता है। यहीं पे हम डोरोरो को देखते हैं जिसकी जो आंख है वो खुल जाती है और ये लोग एक गांव में होते हैं और यहीं पे ओल्ड मैन बैठा होता है और वो बोलता है कि इस गांव में वो बंदे हैं जिनके यहाँ पे हाथ कटे हुए हैं और साथ ही जो बंदे बीमार हैं। डोरोरो बोलते कि हाइकीमारू की जो माँ है वो कहाँ पे है। तो ओल्ड मैन बोलते कि चलो मेरे साथ। हम देखते कि हाइकीमारू की जो माँ है वो जो इनकी सेवा कर रही होती है। यहीं पर डोरोरो जो होता है घोड़े के साथ जो होता है यहाँ पे खेल रहा होता है। फिर डोरोरो हाइकीमारू की माँ के पास जाता है और ये बोलते कि हमें कुछ दिन यहीं पे रहना पड़ेगा, फिर जो हम लोग जा सकते हैं। फिर हाइकीमारू की माँ बोलती कि असल में जब हाइकीमारू पैदा हुआ था तब मैंने उसकी रोने की आवाज सुनी थी लेकिन एकदम से उसके ऊपर बिजली गिरी और वो जो ऐसा हो गया। डोरोरो बोलते कि हमें जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा वरना वो पूरा शैतान बन सकता है। यहीं पे हम कुछ बंदों को बात करते हुए सुनते हैं जो कहते हैं कि शैतानों का राजा यहाँ पे आ चुका है। फिर हम यहाँ पे हाइकीमारू को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और दूसरी तरफ हम
हम उस मंदिर को देखते हैं जहाँ पे वो लड़की आ जाती है और ये बोलती कि तुम मेरे शरीर को ले लो और यहाँ पे जो डाइगो राज्य है उसे जो ठीक कर दो। तो ये लोग बोलते कि नहीं, हम तुम्हारे शरीर को नहीं लेंगे, हमें सिर्फ हैकिमारू का शरीर चाहिए। और एकदम से यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और यहीं पे टोंगरू और उसका साथी आ चुके होते हैं और एकदम से यहाँ पे बिजली गिरती है। यहीं पे हम डोरोरो और हैकिमारू की माँ को देखते हैं जो हैकिमारू के पास ही जा रहे होते हैं। और यहीं पे जो हैकिमारू होता है वो भी जो होता है अपने घोड़े पे बैठ के बहुत तेजी से जैसी तरफ आ रहा होता है। तभी जो सैनिक होते हैं वो इसके सामने आ जाते हैं और सैनिकों के जो हाथ है वो ठीक हो चुके होते हैं, क्योंकि ये हाथ यहाँ पे हैकिमारू के ही होते हैं। और यहीं पे हम उस घोड़े को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो यहाँ पे किसी की नहीं सुनता और सबको छोड़ के यहाँ से जो है भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम टोंगवा को देखते हैं जिसकी यहाँ पे जो है 3 आंखें आ चुकी होती हैं। जो 2 आंखें होती हैं वो हैकिमारू की होती हैं और टोंगवा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हैकिमारू भी। यहाँ पे ये लोग जो है फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे डोरोरो और हैकिमारू की जो माँ होती है वो आ जाती हैं। डोरोरो बोलते कि मैं उसको रोकने जा रहा हूँ। तभी बूढ़ा आदमी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम उन्हें रोकने गए तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि हैकिमारू अभी तुम्हें नहीं पहचानेगा। यहीं पे हैकिमारू और टोंगरू दोनों जो आपस में लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम घोड़े को देखते हैं जो यहाँ पे सैनिकों के साथ लड़ रहा होता है। यहीं पे सैनिक जो होते हैं इसके अंदर तलवार घुसा देते हैं। तभी घोड़ा जो होता है इनकी मुंडियों को जो है अलग कर देता है और इन दोनों को ही मार देता है। और इन दोनों को मारने के बाद घोड़े का जो बेटा होता है वो भी जो होता है इसके पास पहुंच जाता है और यहाँ पे जो घोड़ा होता है उसकी जान जाने वाली होती है। तो घोड़ा आखिरी बार अपने बेटे को प्यार करता है और मर जाता है। तभी हम हैकिमारू को देखते हैं जिसके दोनों हाथ यहाँ पे भी आ चुके होते हैं। अब हैकिमारू जो होता है यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी हैकिमारू की मोम यहाँ पे आ जाती है। तो हैकिमारू अपनी तलवारों को जो है पीछे छुपा लेता है और इसकी मोम इसके पास आ रही होती है। तभी टोंगरा इसको रोक लेता है और ये बोलते कि ये शैतान है, हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे हैकिमारू भागना शुरू कर देता है। हैकिमारू बोल रहा होता है कि आखिरकार सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ये इंसान बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तभी हैकिमारू देखता है और कहता है कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। तभी टोंगरा जो इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हैकिमारू के हाथ आने के बाद यहाँ पे हैकिमारू और अच्छे से फाइटिंग कर पा रहा होता है और टोंगरा भी इस बात को समझ जाता है और यहाँ पे जो होता है जल्दी से भाग जाता है। और फिर हम जुगाई को देखते हैं जो यहाँ पे हैकिमारू के पास पहुंच चुका होता है। यहीं पे डोरोरो जो होता है उन दोनों सैनिकों को यहाँ पे जो है दफना देता है। तो पीछे जो बंदे होते हैं वो खड़े होकर बोलते हैं कि अगर हैकिमारू अपनी जान दे देता है तो यहाँ पे हम लोग बच जाएंगे। अगर किसी एक जान के बदले यहाँ पे पूरा टाउन बचता है तो यहाँ पे उस बंदे को जान दे देनी चाहिए। तो जो डोरोरो होता है वो उस बंदे को मारना स्टार्ट कर देता है। तभी दूसरा बंदा डोरोरो को जो है पकड़ लेता है। तभी डोरोरो की माँ भी कहती कि हाँ ये जो बिल्कुल सही रहेगा अगर अपनी जान दे देगा तो डोरोरो बोलते कि आपको अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो हैकिमारू की मॉम बोलती कि देखो मैंने उसकी जान नहीं ली है और यहाँ पे हम पूरे 10 साल बिल्कुल शांति से रहे थे, ये जो है हैकिमारू की वजह से है और मैं चाहूँ तभी जो है मैं उसको नहीं रोक सकती हूँ। तो आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। तभी डोरोरो बोलते कि ठीक है मैं उसको रोकने जाऊंगा। फिर हम यहीं पे हैकिमारू को देखते हैं जो टोंगवा के पास जा रहा होता है। यहीं पे हम डाइगू को देखते हैं जिसके पास खबर आ जाती है कि जो एनिमी है वो इसके पास आ रहे हैं। यहीं पे एक बंदा आता है और ये बोलता है कि हैकिमारू बच गया है। तो ये बोलता है कि मैं उसको मारने के लिए और सैनिक नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए रहने दो। और जिसके बाद ये लोग युद्ध की तरफ जो है जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे टोंगो अपने बंदों को बोलता है कि तुम लोग जल्दी से भाग जाओ, शैतानों का राजा यहाँ पे आ रहा है। फिर टेंगो यहाँ बैठा होता है और ये यहाँ पे हैकिमारू का इंतजार कर रहा होता है। हैकिमारू यहाँ पे आ जाता है। टेंगो बोलते हैं कि आपने यहाँ जन्म लिया, अब आप यहाँ मरोगे। जिसके बाद ये दोनों ही जो है फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हैकिमारू टेंगो को जो है बहुत ज्यादा बराबर की टक्कर दे रहा होता है। तभी इनकी लड़ाई की वजह से यहाँ पे जो है आग लग जाती है। तो डोरो इसको देख के जो है भागता है और हैकिमारू की जो माँ होती है वो भी जो होती है इसको देख के डोरो के पीछे जाती है। यहीं पे डोरो बोलता है कि अगर हैकिमारू को आंखें चाहिए तो मैं अपनी आंखें दूंगा, अगर उसको हाथ चाहिए तो मैं अपने हाथ दूंगा, लेकिन मैं उसे बचा के रहूंगा। यहाँ पे हम देखते कि जो बूढ़ा आदमी होता है और जो यहाँ पे हैकिमारू की माँ होती है वो पहुंच जाते हैं। यहीं पे हम हैकिमारू और टोंगरू को देखते हैं जो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये दोनों ही फाइटिंग करते करते यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। तभी जो टोंगरो होता है वो हैकिमारू के ऊपर हमला करता है, लेकिन हैकिमारू उसको जो है देख लेता है और यहाँ पे जो है बच जाता है, क्योंकि टोंगरो की जो आंखें हैं वो जो है इसको लाल करके दिखाई दे रही होती हैं। फिर हैकिमारू टोंगरो को नीचे गिराता है और खुद भी जो है नीचे आ जाता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे भी नहीं रुकते और यहाँ फाइटिंग करना फिर से जो है स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे हम डोरो को देखते हैं जो यहाँ पहुंच चुका होता है और ये जो है महल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी बूढ़े आदमी को देखता है जो कुएं के पास खड़ा होता है। तो डोरो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर कुएं में देखता है तो यहाँ पे हैकिमारू की मोम नीचे जा रही होती हैं और ये डोरो को बोलती कि तुम यहीं पर रहो, मैं जाके जो हैकिमारू है उसे जो है रोकती हूँ और तुम हमेशा उसके साथ रहना।
फिर ये जैसे ही आती है, यहाँ पे जो गेट होता है बंद होता है, तभी जो झुकाई होता है वो जो होता है गेट को खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे हम टोंगो और हाइकीमारू को देखते हैं जो आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये दोनों जो है अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जो हाइकीमारू होता है वो टोंगा के सर के ऊपर से तलवार निकाल देता है, जिसपे टोंगा बोलते हैं कि तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया। तो हाइकीमारू बोलते हैं क्योंकि तुम भी एक जो है इंसान हो। टोंगा बोलते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपसे फाइटिंग कर सकूं, और ये अपनी दोनों आंखें को निकाल के बाहर जो है रख देता है और आंखें गायब हो जाती हैं, और हाइकीमारू की जो आंखें होती है वो आ जाती हैं। तभी एक शैतान नीचे से जो है बाहर आता है, तो यहाँ पे हाइकीमारू जो होता है उस शैतान को जो है खत्म कर देता है। यहीं पे हाइकीमारू की मोम और झुकाई आ जाते हैं, और ये दोनों यहाँ पे जो है हाइकीमारू को अपने गले से लगा लेते हैं, और झुकाई इसको जो है एक मूर्ति देता है जो इसकी मोम की होती है। फिर जो झुकाई होता है वो जो होता है हाइकीमारू को बाहर निकाल देता है, और यहाँ पे कहता है कि तुम चले जाओ। और यहाँ पे झुकाई और हाइकीमारू की मोम और उसका भाई यहीं पे रह जाते हैं, और ये लोग यहीं पे जल जाते हैं। और बूढ़ा आदमी यहाँ पे हाइकीमारू और डोरोरो को जो है कुएं से बाहर निकाल लेता है। फिर हाइकीमारू पूरे महल को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखता है, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डाइगू के पास जो है खबर आती कि यहाँ पे इसका बेटा और इसकी पत्नी अब जो है नहीं रहे। डाइगू बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। यहीं पे जो डोरोरो होता है वो यहाँ बंदूक को बोलता है कि हमें इस गांव को फिर से जो स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो ले चलूंगा वहाँ पे। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो डोरो बोलते कि आपने तो मुझे बताया था। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम अपना जो नेशन है वो जो है चालू कर लो, ये जो है काफी अच्छा रहेगा, तुम्हारे जो माता पिता है वो जो है काफी खुश रहेंगे। दूसरी तरफ हम हाइकीमारू को देखते हैं जो यहाँ पे शैतान के मंदिर के अंदर पहुंच जाता है, और यहीं पे इसके पिता बैठे होते हैं। डाइगू बोलते हैं कि तुम्हें ये राज्य कैसा लग रहा है। तो हाइकीमारू बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हाइकीमारू बोलते हैं कि आप इसको बचाने के लिए फिर सौदा करने वाले हैं। तो डाइगू बोलते हैं कि हाँ। तभी हाइकीमारू तला उठाता है, और यहाँ पे सीन कट होता है, और हम डोरोरो को देखते हैं जो यहाँ पे हाइकीमारू का इंतजार कर रहा होता है। तभी ओल्ड मैन यहाँ पे आता है और बोलता है कि वो अपने सफर पे निकल गया, एक इंसान बनने की सफर पे। और यहीं पे हम हाइकीमारू को देखते हैं जो अपने पिता को नहीं मारता, और ये बोलता है कि तुम भी इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और ये चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डोरोरो और हाइकीमारू दोनों जो अपने अपने सफर पर निकल जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि जो डोरोरो है वो जो असल में एक लड़की है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।